चैप्टर 1371 रेस्प्लेंडेंट गॉड किंग टीजर। टेरा राजा असंतोष था। भले ही उसने शायद ही कभी खुद को दिखाया हो, कई महान आंकड़ों ने उसे एक सम्मानित अतिथि की तरह व्यवहार किया, विशेष रूप से जो लोग अपनी पहचान के बारे में अधिक जानते थे। वे और भी अधिक सम्मानजनक थे। इस मामले के साथ वह काफ़ी घमंडी था। हालांकि एकमात्र जूनियर आज उस पर नीचे देख रहा था, इसलिए वह कैसे नहीं मिला। लीके मदद नहीं कर सका, लेकिन टेरा किंग के मजबूत खंडन को सुनने के बाद हंसते हुए वह मुस्कुराया और कहा, स्वर्ग की आत्मा में कई विशेषज्ञ। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, जैसा कि योग्य होने से पहले अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ को टिकने के लिए। हाँ, अगर मैं योग्य नहीं हूं तो कोई और नहीं है। इस पीढ़ी में सम्राट कौन होगा? इस अभिमानी प्रतिक्रिया ने लोगों को एक दूसरे पर नजर डाली। उनकी पहली प्रतिक्रिया काओ गुजियन की अभिव्यक्ति की जांच करना था। हर कोई जानता था कि उनके गुरु मेंग ज़ेंटियन सबसे आशाजनक उम्मीदवार थे। लीकियो की प्रतिक्रिया मेंग ज़ेंटियन को उनकी दृष्टि में नहीं डाल रही थी। इतना बड़ा लहजा। काओ गुजियन ठंड लग गई और बोली, आपको लगता है कि आप मेरे गुरु के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य हैं? लीकियो ने इत्मीनान से पूछने से पहले उसे देखने के लिए मोड़ा, आपका गुरु कौन है? गुजियन को पता था कि लीकियो उद्देश्य पर ऐसा कर रहे थे, लेकिन वह अभी भी सभी को नाराज कर रहा था। स्वर्ग की आत्मा में बहुत से लोग अपने गुरु को इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेंगे, प्राचीन अस्तित्व भी नहीं। गुजियन ने कहा और गर्व से घोषित किया, मेरा गुरु स्वर्ग की भावना का नंबर 1 है। मेंग ज़ेंटियन किसी ने अमर सम्राटों के लिए तुलनीय है। यहाँ तक कि अमर सम्राट ताकोंग ने उसे बड़ा भाई कहा। उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल एक लॉर्डिंग आसन को संभालने के लिए किया क्योंकि लीकियो ने अपने गुरु को भड़काने की हिम्मत की। उसके बारे में कभी नहीं सुना। लीकियो ने हंसते हुए कहा, आजकल यहाँ तक कि एक यादृच्छिक स्ट्रीट डॉग भी यह कहने की हिम्मत करेगा कि वे सम्राटों के लिए तुलनीय हैं। ये बहुत अधिक आत्मा फ्लैटरी है। गुजियन ने एक कांपते हुए उंगली के साथ लीकियो पर इशारा किया, आप। लोगों ने अपने दिमाग में विस्मय के साथ चारों ओर देखा। मेंग ज़ेंटियन का फियरस का मूल्यांकन केवल अपमानजनक था। ये टिप्पणी स्वर्ग की आत्मा के सभी में अपनी तरह का पहला रहा होगा। किसी के रूप में उसका मजाक उड़ाने के रूप में निश्चित रूप से आत्मघाती नहीं था। जो लोग उनका विरोध करते थे वे सबसे अधिक संभावना अपने शिष्यों द्वारा निपटाएंगे, इससे पहले कि वह भी कुछ भी करे। अज्ञानी मूर्ख। काओ गुजियन के बगल में खड़े एक गर्जन शंख के पूर्वज बाहर आए और ठंड से कहा, लीकियो, आप लंबे समय से घमंडी रहे हैं। ये हमारे साथ व्यवहार करने के लिए हमारे गर्जना के शंख के लिए समय है। आपने मेरे शिष्य को मार डाला है, 10,000 मौतों के योग्य अपराध। इस समय ये पूर्वज काओ गुजियन के साथ बाहर खड़े थे क्योंकि उनके संप्रदाय ने मेंग ज़ेंटियन के साथ पक्षपात किया था। पिछली बार गुजियन शून्य अपूर्णता स्कूलों को जीतने में विफल रहे थे, इसलिए वह रोआरिंग शंख देखने गए। सबसे पहले वे अपने दिमाग में लीकियो को मारने के लिए कोई भीड़ नहीं थे, उनकी मृत्यु केवल एक समय की बात थी। वे बस देखना चाहते थे और 4 शाखाओं को शामिल करते हुए देखकर काफ़ी खुश थे। ये और भी बेहतर था जब शून्य अपूर्णता वाले स्कूल जानबूझकर पैट्रिक टेरा का विरोध कर रहे थे। गुजियन मदद नहीं कर सकता, लेकिन बाहर कूदकर आग की लपटों को कूद सकता था। मेंग ज़ेंटियन और द रोआरिंग शंख दोनों के लिए एक अराजक दुनिया सभी लाभ थी और उनकी योजनाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सबसे अच्छा था अगर ये सभी बीमोथ एक निरंतर युद्ध में फंस गए थे। हालांकि लीकियो अप्रत्याशित रूप से ओवरबियर कर रहे थे और सीधे मेंग ज़ेंटियन को उकसाया, इसलिए उनके पास शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारा शिष्य कौन है? लीकियो ने इस पूर्वज को शंख से बिना किसी परवाह के देखा। ये पूर्वज ये सुनने के लिए कुलीन था। एक जूनियर उसके सामने इस घृणा का काम कर रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह इस क्षण में लीकियो को फाड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। जूनियर देबदार गॉड किंग के रूप में मैं आपकी तरह एक घायल जूनियर पर हमला करने के लिए नीचे नहीं जाऊंगा, लेकिन चूंकि आप बहुत आत्मघाती हैं, मैं आपके जीवन को यानर के लिए बदला लेने के रूप में ले जाऊंगा। प्रदर्शनकारी गॉड किंग। शुरुआत में कई लोगों ने इस पूर्वज को गर्जन शंख से नहीं पहचाना। आखिरकार उन्होंने शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाया। हालांकि उनके शीर्षक ने उन्हें हिला दिया था। एक पुराने पैरागॉन ने चौंका दिया। अफवाहों के अनुसार देशी गॉड किंग एक सच्चे ईश्वर का वंशज है। ये पूर्वज दहाड़ते हुए शंख से एक प्रसिद्ध गॉड किंग था जो अपनी युवावस्था से प्रसिद्ध था। वह शानगुआन फेयान के गुरु थे और उनके संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण स्थिति की कमान संभाली थी। एक समुद्री दानव होने के बावजूद उनके पास एक सच्चे भगवान का खून भी था। अफवाह यह है कि उनका पूर्वज एक अजेय सच्चे भगवान थे। वह खुद एक स्वर्गीय देवता था। ये अपने दिव्य खून के साथ संयोजन में उसे अन्य गॉड किंग्स के बहुमत पर नीचे देखने की अनुमति दी। मुझे अब याद है, शानगुआन फेयान, ठीक है। हाँ, मैंने उसे मार डाला। लीकियो ने हंसते हुए जैसे उसे याद किया हो कि वह कौन था।
लीकिये के आडंबरपूर्ण रवैये से जबरदस्ती नाराज थी, जिसने उसके दिल में एक लौ को प्रज्वलित किया। उसने अपना धैर्य खो दिया और यह घोषणा करने के लिए कदम रखा, जूनियर, यहाँ आओ और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। मैं आपके कुत्ते को सिर्फ 10 चालों में ले जाऊंगा। एक दूसरे विभाजन में कई लोगों ने अपनी सांसें पकड़ी और लीकिया को घूर कर देखा। वे सभी जानते थे कि भयंकर बेहद शक्तिशाली था, इसलिए वे आश्चर्यचकित थे कि क्या वह देदीपित गॉड किंग के लिए एक मैच था। जियांशी, जो ली क्यूई का समर्थन कर रहा था, ने धीरे धीरे कहा, मैं आपको यंग नोबल के स्थान पर ले जाऊंगा। इसने भीड़ की रुचि को बढ़ा दिया। उनमें से कुछ चकित थे और एक ही समय में ईर्ष्या के साथ मारा गया था। उन्हें नहीं पता था कि इस बच्चे को किस तरह का करिश्मा 2 स्कूली छात्रों को इतने दिनों तक बनाने में सक्षम होना था। ये किस्मत वास्तव में ईर्ष्या उत्प्रेरण थी। स्कूल के कार्यकर्ता जुओ, अगर आपका स्कूल एक मानव जूनियर के साथ काम करने के लिए इतना कम है, तो मेरे गर्जन शंख आपके दुश्मन बनने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। और आप अकेले मेरे मैच नहीं हैं, इसलिए आप और स्कूल मास्टर लियू को एक ही समय में आना चाहिए ताकि मैं आपके सर्वोच्च फिजिक्स को देख सकूं। गॉड किंग को यह आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल भी नहीं मिला और वह स्नेहक हो गया। वह सही था कि उसके संप्रदाय को शून्य अपूर्णता स्कूलों के साथ दुश्मन बनने के बारे में कोई आरक्षण नहीं था। जिस क्षण उन्होंने मेंग ज़ेंटियन के साथ खड़े होने के लिए चुना, उन्होंने तीनों स्कूलों के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को स्टील किया। यदि वे वास्तव में एक दिन 3 स्कूलों को हरा सकते हैं, तो ये स्वर्ग की आत्मा में उनकी शीर्ष स्थिति स्थापित करेगा। ऐसी संभावना उनके दिमाग में काफी संभावित थी। आखिरकार वे मेंग ज़ेंटियन के बारे में आशावादी थे। उस क्षण को हल किया जाएगा जब वह सिंहासन पर चढ़ता है। फिर ये लड़ने का समय है। रुयान चक्रे, जैसे कि हमारे स्कूल आपके रोआरिंग शंख से डरते हैं। हम आपके युद्ध की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जियांशी की तुलना में रुयान बहुत अधिक था। उसने सब कुछ एक उग्र तरीके से रखा। बस एक पल में माहौल तनाव महसूस हुआ। सतह पर यह एक व्यक्तिगत शिकायत प्रतीत होती थी, लेकिन एक गहरे स्तर पर ये कई शक्तियों को चुनने वाले पक्षों के साथ स्वर्ग की आत्मा में सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा थी, जो ली क्यूई और मेंग ज़ेंटियन के बीच चयन करती थी। हर कोई अब देख सकता है कि गर्जना शंख मेंग ज़ेंटियन के साथ पक्षपाती है, जबकि शून्य अपूर्णता वाले स्कूल ली क्यूई के पक्ष में थे। उसी समय गूचुन की 4 शाखाओं ने भी मूल रूप से ली क्यूई चुना। इस विशेष परिप्रेक्ष्य से ली क्यूई के पीछे 2 बिहोम थे, इसलिए उन्हें मेंग ज़ेंटियन पर एक फायदा हुआ। फिर भी लोग अभी भी ज़ेंटियन के बारे में अधिक आशावादी थे। भले ही वे ली क्यूई की ताकत देख सकते थे, फिर भी जाने के लिए एक अंतराल था, इससे पहले कि वह ज़ेंटियन तक पहुंच सकें। शानदार गॉड किंग टेरा किंग के बगल में खड़ी थी और ठंड से कहा, बहुत अच्छी तरह से, मैं आपको अभी दोनों को हरा दूंगा। बाद में अपने कुत्ते के जीवन को लेने में बहुत देर नहीं होगी। ये ठीक है, मुझे यह मिल गया। लीकिया ने मुस्कुराया और अपनी आस्तीन लहराई जिस क्षण दोनों लड़कियों को कार्रवाई करने वाली थी। उन्होंने मजाक में कहा, अगर आप दोनों इस तरह से मेरी रक्षा करते रहते हैं, तो अन्य लोग वास्तव में ये सोचना शुरू कर देंगे कि मैं एक कमजोर चींटी हूं जिसे महिलाओं पर भरोसा करने की आवश्यकता है। जियांशी ने चिंतित रूप से लड़ने की इच्छा को देखने के बाद शुरू किया, यंग नोबल ... उद्धरण चिन्ह। आखिरकार वे स्पष्ट थे कि परी द्वारा घायल होने के बाद उनके घावों को कितना दुख हुआ था। यहाँ तक कि डाओस्ट पुरेसुन उसे अपने हीरे काया के साथ संभाल नहीं सका। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह केवल एक स्वर्गीय देवता है, एक चींटी जो शीर्ष तक नहीं पहुंच सकती है। लीकिया लापरवाही से मुस्कुराया। उपस्थित सभी लोग चुप हो गए। यह एक स्वर्गीय देवता था, फिर भी वह ऐसा बोलता था जैसे कि वे एक चींटी से अलग नहीं थे। ये वास्तव में अपमानजनक था। जब वह चिल्लाया तो गुस्से से लगभग उलझा हुआ रक्त था। अज्ञानी बच्चे, आओ, क्या जल्दी है? आपको मारना आसान नहीं हो सकता। ली की हंसते थे और आलसी तरीके से डेक पर बैठ गए। उनके प्रदर्शन को देखने के बाद लोगों के पास कुछ नहीं था। वह पूरी तरह से थक गया था और एक गुरु के लिए कोई झलक नहीं थी। वह एक हुड्लम की तरह था। हाँ ली, मुझे मत बताओ कि आपके पैर भय से कमजोर हो गए हैं। गुजियन ने जानबूझकर उनका मजाक उड़ाया। पिछली बार उन्हें लगे अपमान के लिए यह उनका भुगतान था। उद्धरण चिन्ह। लीकिए को काओ गुजियन के उपहास से नाराज नहीं किया गया था और जवाब दिया, उस स्तर तक नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक बार जब मैं आपके गुरु को हरा देता हूं, तो आप अपनी पैंट को नहीं छीनेंगे। बेशक यह इस मौके पर समर्पित है कि आप उस दिन तक रह सकते हैं। आप, गुजियन ने क्रोध से फंसाया क्योंकि वह पीछे हट गया। छोटा जानवर, अगर यह आपके जीवन को चाहने वाले गॉड किंग के लिए नहीं था, तो मैं आपको अभी मार दूंगा। अज्ञानी बच्चे, पहले से ही आओ। तटस्थ किनारे से खड़े अपना धैर्य खो रहा था। आ रहा है, आ रहा है। चूंकि आप पुनर्जन्म जाने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। ली किए एक मुस्कान के साथ डेक पर बैठा रहा। चर्चा। इस समय उन्होंने अपना भाग्य महल खोला और खून का एक महासागर बाहर आ गया। यह एक राजसी राज्य की तरह दिखता था।
कोई दृष्टि में अंत नहीं देख सकता था। इस खूनी समुद्र के माध्यम से एक विशाल नस चल रही थी। ये पृथ्वी में एक पैतृक नस की तरह काफी पुरातन लग रहा था। इसका सार अटूट लग रहा था और यह रक्त के इस राज्य को बढ़ावा दे रहा था। नस के ऊपर आकाश में 12 बड़े अस्थायी आंकड़े देखे जा सकते थे। उन्हें पूरे समुद्र की रक्त ऊर्जा और राक्षसी नस के सार द्वारा गर्भित किया जा रहा था। इस राज्य में एक अद्भुत उत्पत्ति थी। इसकी रक्त ऊर्जा एक सच्चे सागर की तरह चमत्कारिक और विशाल थी। इसके अलावा इसमें एक प्राचीन हवा थी, जैसे कि एक ईश्वर या एक अमर सम्राट। वास्तव में उनके किंगडम ऑफ ब्लड में एक पवित्रता थी जो ऊपर सूचीबद्ध अस्तित्वों से भी अधिक थी। इसने रक्त तालाब के अंदर के सभी प्राचीन रक्त को निगल लिया था और साथ ही रक्त विचलन के रक्त के राज्य को भी निगल लिया था। ऐसा करने के बाद वह इसे अपने महल के अंदर परिष्कृत कर रहा था ताकि उसे अपना बना लिया जा सके। उन्होंने इस विशेष कार्य में रक्त विकास के राज्य का उल्लेख किया। विशालकाय नस के लिए यह मूल रूप से टाइगर हॉवेल स्कूल के तहत टेरा की जड़ नाम के साथ था। उन्होंने अंततः इसे अपने राज्य में प्रत्यारोपण करने से पहले एक पैतृक नस में बदल दिया। उन्होंने 12 देवताओं और शैतानों की खेती करने के लिए इस महान राज्य को बनाने के लिए पैतृक शिरा से रक्त ऊर्जा और सांसारिक सार की एक बड़ी मात्रा खर्च की। वे बहुत बड़े थे और नस के ऊपर तैरते थे। अलग अलग दिखावे के साथ 6 देवता और 6 शैतानों थे। टकराना। एक भगवान राज्य से बाहर आया। अपने पहले कदम के साथ एक सुनहरी रोशनी लाखों मील तक फैली हुई है। इसके शरीर ने एक सर्वोच्च बुद्ध की तरह एक बौद्ध आभा को बाहर कर दिया। हालांकि इसकी बढ़ती प्रतिभा के बावजूद ये वास्तव में लीकीय की तरह दिखता था। अगर कुछ अलग होता तो वह शरीर होता। इसके ठंडे टिमटिमाना और कठिन दृष्टिकोण ने यह एक सुनहरी धातु से बनाया गया प्रतीत होता है। वह क्या चीज़ है? भीड़ इस देवता को देखकर दंग रह गई, जो लीकीय से मिलती जुलती थी। यहाँ तक कि दोनों लड़कियों को भी यह आश्चर्यजनक लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके पास ऐसा कुछ होगा। आप देदीप्युत गॉड किंग हैं, इसलिए आप मेरे डायमंड गॉड के साथ खेल सकते हैं। देवता ने अपना मुंह खोला जिससे लीकीय की आवाज़ और हंसी निकल गई। टकराना। डायमंड गॉड ने किनारे पर कदम रखा और एक मुट्ठी उतारी। तब आओ। जब यह नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन वह आने वाले हीरे के सामने दहाड़ गया। उन्होंने अपनी स्वर्गीय मुट्ठी के साथ सीधे जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। उछाल। डायमंड गॉड इस ब्लो हेड पर मिले। यह अनियंत्रित था, जबकि जबरदस्ती कई कदम पीछे ले गया। मरना। ये देखने के बाद देशी ने दहाड़ दिया और एक भाला निकाला। आकाश अचानक तारों से भर गया था। एक जोर से धमाके के साथ वह भाले को हीरे के देवता की ओर बढ़ाता है। यह आगे तक पहुंच गया और केवल हीरे के भगवान के विडाल के लिए लक्षित किया गया। क्लैंग क्लैंग क्लंक। स्पटरिंग स्पार्क्स के साथ मेटल टकराव की आवाज़ें गूंजती हुईं। जबरदस्त ने कई हजार बार हीरे के भगवान को चाकू मारा था। प्रत्येक जोर एक पहाड़ को पूरी तरह से पीस कर सकता है। यहाँ तक कि एक गॉड किंग भी अपने भौतिक शरीर के साथ इस तरह के बहिराज का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि हीरे के भगवान के सामने ये जोर पूरी तरह से बेकार थे। वे केवल एक पीला उतले निशान को सबसे अच्छा छोड़ देते हैं। ये देखने के बाद तुरंत हिलाया गया था। वह अपनी क्षमताओं के बारे में आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन उसके सभी हमलों को शून्य कर दिया गया था। बहुत कमजोर, आप केवल मेरी खुजली को खरोंच कर रहे हैं। हीरे के भगवान ने अपना मुंह खोला और लीकीय की हंसी बाहर आ गई। उछाल। इससे पहले कि हम अपने शांत को फिर से हासिल कर सकें, हीरे के भगवान ने 2 घूंसे पर हमला किया जो सीधे उसकी छाती के लिए चले गए। क्लैंग क्लैंग क्लंक। अधिक चिंगारी रात के आकाश में भव्य आतिशबाजी की तरह प्रज्वलित होती है। डायमंड गॉड ने हमलों का एक पागल बहिराज लॉन्च किया, जैसे कि यह रक्षा की परवाह नहीं करता है। ये जानबूझकर अपने शरीर पर अपने भले को जोर देकर देता है ताकि वह उसकी मुट्ठी को उसकी छाती में पटक सके। इस आत्मघाती रणनीति ने एक बड़े नुकसान में देरी से छोड़ दिया, इसलिए उन्हें लगातार पीछे हटना पड़ा। यह इसलिए नहीं था क्योंकि डेडिपेंडेंट कमजोर था। वास्तव में वह कच्ची शक्ति के मामले में अधिक मजबूत था। मुद्दा यह था कि यह हीरा देवता पूरी तरह से अभेद्य था। यहाँ तक कि अगर देवदार का भाला मजबूत था तो यह अभी भी इसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। वह क्रोधित और सतर्क दोनों हो गया। यह भाला उसका असली भाग्य हथियार था। एक गॉड किंग भाला के रूप में इसकी शक्ति अकल्पनीय थी। एक और स्वर्गीय देवता अपने शरीर के साथ इसे ब्लॉक करने की हिम्मत नहीं करेगा। काश इस हीरे ने अपने विनाशकारी हमलों को नज़रअंदाज कर दिया, जो केवल अपने शरीर पर बहुत कम अंक छोड़ सकता है। ये बात क्या है? इस रचना को देखकर कई लोग चकित थे। एक पुराने पैरागॉन ने अनुमान लगाया, क्या ये डबल हो सकता है? काश्तकार एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद वे एक अवतार की खेती करने में सक्षम होंगे। हालांकि इस बॉडी की शक्ति केवल वास्तविक शरीर के लगभग 20% तक पहुंच सकती है। इसके अलावा इसके निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा और प्रयास की आवश्यकता थी।
इसी समय इस अवतार को कार्य करने के लिए मूल कल्टीवेटर की रक्त ऊर्जा की आवश्यकता थी। इस प्रकार इन अवतारों की लड़ाई दक्षता रक्त ऊर्जा में नुकसान के लायक नहीं थी, इसलिए कोई भी वास्तव में उन्हें खेती नहीं करना चाहता था। मुझे यह मत बताओ कि इस विशेष अवतार ने अविनाशी हीरे काया की खेती की है। इसके अलावा इसके पास केवल अपने गुरु की ताकत का 20% है। इसका मतलब यह नहीं है कि ली क्यूई की शक्ति मिंग जेंटियन के समान स्तर पर है। ये देखने के बाद किसी ने अनिश्चितता से बड़बड़ाया। सभी ने महसूस किया कि यह स्पष्टीकरण बहुत विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि अगर इस अवतार ने हीरे की काया की खेती की तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि ली क्यूई ने भी इसे खेती की। यह आपकी खेती की सीमा प्रतीत होती है। चलो इसे यहाँ समाप्त करते हैं। इस समय परसुन, जो चरम यांग सम्राट और डोइस्ट लिन दोनों के खिलाफ लड़ रहे थे, विचलित हो गए और मुस्कुराए। हालांकि दोनों पुरेसुन के खिलाफ लड़ रहे थे, पुरेसुन ने शुरू से अंत तक नंगे हाथों से लड़ाई लड़ी। उनके सभी हमलों को आसानी से हटा दिया गया था। दोनों पक्षों के बीच ताकत में असमानता बहुत अच्छी थी। उनका संयुक्त प्रयास परसुन के मैच से दूर था। क्लंक। पुरेसुन के प्राचीन शुद्धता ब्लेड ने एक भजन जारी किया। पुरेसुन ने इसे म्यान को हटाने के बिना अपने हाथ में पकड़ लिया और लापरवाही से इसे क्षैतिज रूप से आकाश को पार करने वाले ड्रैगन की तरह बह गया। बैंग बैंग। स्कैबर्ड दोनों सम्राट और डोइस्ट लिन के माध्यम से बह गया। दोनों को उड़ा दिया गया और खून के एक माउंटफुल का छिड़काव करते हुए जमीन पर गिर गए। दाववाद ने विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, अच्छा द्वंद्व युद्ध, मुझ पर आसान होने के लिए धन्यवाद। चरम यांग सम्राट और डोइस्ट लिन खड़े थे, पीला और व्याकुल। उनका संयुक्त प्रयास डाओस्ट से एक ही कदम का सामना करने में विफल रहा। इस समय वे आखिरकार समझ गए कि दाववाद पहले से ही एक गॉड किंग था। शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। उनके पास अब यहाँ रहने के लिए चेहरा नहीं था, इसलिए वे मुड़ गए और जल्दी से क्षितिज में गायब हो गए। ये देखकर हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि काओ गुजियन भी, जो गॉड किंग स्तर का एक चरित्र था। किसी ने नहीं सोचा था कि दाविस्ट इस स्तर पर शक्तिशाली थे। दो प्रतिभाएं उससे पहले कुछ भी नहीं थीं। इससे पता चला कि वह पहले से ही एक गॉड किंग था। इस युवा को एक भयावह बात थी। इसके बारे में सोचने के बाद हर कोई थोड़ा डरा हुआ महसूस करेगा। दो चींटियों ने वास्तव में मेरे भाई के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत की। दो भागों को देखने के बाद गहनता से तिरस्कार हो गया। उन्होंने इस परिणाम की उम्मीद की थी, लेकिन उनका भाई बहुत परोपकारी था। अगर यह वह होता तो वह उन दोनों से पहले से ही मिंसमीट बना देता। लोगों ने आखिरकार शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली। वे समझते थे कि अभिमानी और शक्तिशाली गहन सम्राट ने इस अज्ञात दावत के प्रति इतनी सम्मान से काम क्यों किया। ये केवल वरिष्ठता के कारण नहीं था, यह इसलिए था क्योंकि परसुन की ताकत सम्मान के योग्य थी। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 1372 डायमंड गॉड टीजर। लीकिए को काओ गुजियन के उपहास से नाराज नहीं किया गया था और जवाब दिया, उस स्तर तक नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक बार जब मैं आपके गुरु को हरा देता हूं तो आप अपनी पैंट को नहीं छीनेंगे। बेशक यह इस मौके पर समर्पित है कि आप उस दिन तक रह सकते हैं। आप। गुजियन ने क्रोध से फंसाया क्योंकि वह पीछे हट गया। छोटा जानवर, अगर यह आपके जीवन को चाहने वाले गॉड किंग के लिए नहीं था तो मैं आपको अभी मार दूंगा। अज्ञानी बच्चे, पहले से ही आओ। तटस्थ, किनारे से खड़े, अपना धैर्य खो रहा था। आ रहा है, आ रहा है। चूंकि आप पुनर्जन्म जाने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। लीकिए एक मुस्कान के साथ देख पर बैठा रहा। चर्चा। इस समय उन्होंने अपना भाग्य महल खोला और खून का एक महासागर बाहर आ गया। यह एक राजसी राज्य की तरह दिखता था। कोई दृष्टि में अंत नहीं देख सकता था। इस खूनी समुद्र के माध्यम से एक विशाल नस चल रही थी। ये पृथ्वी में एक पैतृक नस की तरह काफी पुरातन लग रहा था। इसका सार अटूट लग रहा था और यह रक्त के इस राज्य को बढ़ावा दे रहा था। नस के ऊपर आकाश में 12 बड़े अस्थायी आंकड़े देखे जा सकते थे। उन्हें पूरे समुद्र की रक्त ऊर्जा और राक्षसी नस के सार द्वारा गर्भित किया जा रहा था। इस राज्य में एक अद्भुत उत्पत्ति थी। इसकी रक्त ऊर्जा एक सच्चे सागर की तरह चमत्कारिक और विशाल थी। इसके अलावा इसमें एक प्राचीन हवा थी, जैसे कि एक ईश्वर या एक अमर सम्राट। वास्तव में उनके किंगडम ऑफ ब्लड में एक पवित्रता थी जो ऊपर सूचीबद्ध अस्तित्वों से भी अधिक थी। इसने रक्त तालाब के अंदर के सभी प्राचीन रक्त को निगल लिया था और साथ ही रक्त विचलन के रक्त के राज्य को भी निगल लिया था। ऐसा करने के बाद वह इसे अपने महल के अंदर परिष्कृत कर रहा था ताकि उसे अपना बना लिया जा सके। उन्होंने इस विशेष कार्य में रक्त विकास के राज्य का उल्लेख किया। विशालकाय नस के लिए यह मूल रूप से टाइगर हॉवेल स्कूल के तहत टेरा की जड़ नाम के साथ था। उन्होंने अंततः इसे अपने राज्य में प्रत्यारोपण करने से पहले एक पैतृक नस में बदल दिया। उन्होंने 12 देवताओं और शैतानों की खेती करने के लिए इस महान राज्य को बनाने के लिए पैतृक शिरा से रक्त ऊर्जा और सांसारिक सार की एक बड़ी मात्रा खर्च की। वे बहुत बड़े थे और नस के ऊपर तैरते थे।
अलग अलग दिखावे के साथ 6 देवता और 6 शैतानों थे। टकराना। एक भगवान राज्य से बाहर आया। अपने पहले कदम के साथ एक सुनहरी रोशनी लाखों मील तक फैली हुई है। इसके शरीर ने एक सर्वोच्च बुद्ध की तरह एक बौद्ध आभा को बाहर कर दिया। हालांकि इसकी बढ़ती प्रतिभा के बावजूद ये वास्तव में लीकीय की तरह दिखता था। अगर कुछ अलग होता तो वह शरीर होता। इसके ठंडे टिमटिमाना और कठिन दृष्टिकोण ने यह एक सुनहरी धातु से बनाया गया प्रतीत होता है। वह क्या चीज़ है? भीड़ इस देवता को देखकर दंग रह गई, जो लीकीय से मिलती जुलती थी। यहाँ तक कि दोनों लड़कियों को भी यह आश्चर्यजनक लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके पास ऐसा कुछ होगा। आप देदीपित गॉड किंग हैं, इसलिए आप मेरे डायमंड गॉड के साथ खेल सकते हैं। देवता ने अपना मुंह खोला, जिससे लीकीय की आवाज़ और हंसी निकल गई। टकराना। डायमंड गॉड ने किनारे पर कदम रखा और एक मुट्ठी उतारी। तब आओ। जब यह नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन वह आने वाले हीरे के सामने दहाड़ गया। उन्होंने अपनी स्वर्गीय मुट्ठी के साथ सीधे जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। उछाल। डायमंड गॉड इस ब्लो हेड पर मिले। यह अनियंत्रित था, जबकि जबरदस्ती कई कदम पीछे ले गया। मरना। ये देखने के बाद देशी ने दहाड़ दिया और एक भाला निकाला। आकाश अचानक तारों से भर गया था। एक जोर से धमाके के साथ वह भाले को हीरे के देवता की ओर बढ़ाता है। यह आगे तक पहुंच गया और केवल हीरे के भगवान के विडाल के लिए लक्षित किया गया। क्लैंग क्लैंग क्लंग। स्पटरिंग स्पार्क्स के साथ मेटल टकराव की आवाज़ें गूंजती हुईं। जबरदस्त ने कई हजार बार हीरे के भगवान को चाकू मारा था। प्रत्येक जोर एक पहाड़ को पूरी तरह से पीस कर सकता है। यहाँ तक कि एक गॉड किंग भी अपने भौतिक शरीर के साथ इस तरह के बहिराज का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि हीरे के भगवान के सामने ये जोर पूरी तरह से बेकार थे। वे केवल एक पीला उतले निशान को सबसे अच्छा छोड़ देते हैं। ये देखने के बाद तुरंत हिलाया गया था। वह अपनी क्षमताओं के बारे में आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन उसके सभी हमलों को शून्य कर दिया गया था। बहुत कमजोर, आप केवल मेरी खुजली को खरोंच कर रहे हैं। हीरे के भगवान ने अपना मुंह खोला और लीकीय की हंसी बाहर आ गई। उछाल। इससे पहले कि हम अपने शांत को फिर से हासिल कर सकें, हीरे के भगवान ने 2 घूंसे पर हमला किया जो सीधे उसकी छाती के लिए चले गए। क्लैंग क्लैंग क्लंग। अधिक चिंगारी रात के आकाश में भव्य आतिशबाजी की तरह प्रज्वलित होती है। डायमंड गॉड ने हमलों का एक पागल बहिराज लॉन्च किया, जैसे कि यह रक्षा की परवाह नहीं करता है। ये जानबूझकर अपने शरीर पर अपने भाले को जोर देकर देता है ताकि वह उसकी मुट्ठी को उसकी छाती में पटक सके। इस आत्मघाती रणनीति ने एक बड़े नुकसान में देरी से छोड़ दिया, इसलिए उन्हें लगातार पीछे हटना पड़ा। यह इसलिए नहीं था क्योंकि देदीपेंडेंट कमजोर था। वास्तव में वह कच्ची शक्ति के मामले में अधिक मजबूत था। मुद्दा यह था कि यह हीरा देवता पूरी तरह से अभेद्य था। यहाँ तक कि अगर देबदार का भाला मजबूत था तो यह अभी भी इसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। वह क्रोधित और सतर्क दोनों हो गया। यह भाला उसका असली भाग्य हथियार था। एक गॉड किंग भाला के रूप में इसकी शक्ति अकल्पनीय थी। एक और स्वर्गीय देवता अपने शरीर के साथ इसे ब्लॉक करने की हिम्मत नहीं करेगा। काश इस हीरे ने अपने विनाशकारी हमलों को नज़रअंदाज कर दिया, जो केवल अपने शरीर पर बहुत कम अंक छोड़ सकता है। ये बात क्या है? इस रचना को देखकर कई लोग चकित थे। एक पुराने पैरागॉन ने अनुमान लगाया, क्या ये डबल हो सकता है? काश्तकार एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद वे एक अवतार की खेती करने में सक्षम होंगे। हालांकि इस बॉडी की शक्ति केवल वास्तविक शरीर के लगभग 20% तक पहुंच सकती है। इसके अलावा इसके निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा और प्रयास की आवश्यकता थी। इसी समय इस अवतार को कार्य करने के लिए मूल कल्टीवेटर की रक्त ऊर्जा की आवश्यकता थी। इस प्रकार इन अवतारों की लड़ाई दक्षता रक्त ऊर्जा में नुकसान के लायक नहीं थी, इसलिए कोई भी वास्तव में उन्हें खेती नहीं करना चाहता था। मुझे यह मत बताओ कि इस विशेष अवतार ने अविनाशी हीरे काया की खेती की है। इसके अलावा इसके पास केवल अपने गुरु की ताकत का 20% है। इसका मतलब यह नहीं है कि ली क्यूई की शक्ति मिंग जेंटियन के समान स्तर पर है। ये देखने के बाद किसी ने अनिश्चितता से बड़बड़ाया। सभी ने महसूस किया कि यह स्पष्टीकरण बहुत विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि अगर इस अवतार ने हीरे की काया की खेती की तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि ली क्यूई ने भी इसे खेती की। यह आपकी खेती की सीमा प्रतीत होती है। चलो इसे यहाँ समाप्त करते हैं। इस समय परसुन, जो चरम यांग सम्राट और डोइस्ट लिन दोनों के खिलाफ लड़ रहे थे, विचलित हो गए और मुस्कुराए। हालांकि दोनों पुरेसुन के खिलाफ लड़ रहे थे, पुरेसुन ने शुरू से अंत तक नंगे हाथों से लड़ाई लड़ी। उनके सभी हमलों को आसानी से हटा दिया गया था। दोनों पक्षों के बीच ताकत में असमानता बहुत अच्छी थी। उनका संयुक्त प्रयास परसुन के मैच से दूर था। क्लंग। पुरेसुन के प्राचीन शुद्धता ब्लेड ने एक भजन जारी किया। पुरेसुन ने इसे म्यान को हटाने के बिना अपने हाथ में पकड़ लिया और लापरवाही से इसे क्षैतिज रूप से आकाश को पार करने वाले ड्रैगन की तरह बह गया। बैंग बैंग। स्कैबर्ड दोनों सम्राट और डोइस्ट लिन के माध्यम से बह गया।
दोनों को उड़ा दिया गया और खून के एक माउंटफुल का छिड़काव करते हुए जमीन पर गिर गए। दाववाद ने विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, अच्छा द्वंद्व युद्ध, मुझ पर आसान होने के लिए धन्यवाद। चरम यांग सम्राट और डोइस्टलिन खड़े थे, पीला और व्याकुल। उनका संयुक्त प्रयास डाओइस्ट से एक ही कदम का सामना करने में विफल रहा। इस समय वे आखिरकार समझ गए कि दाववाद पहले से ही एक गॉड किंग था। शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। उनके पास अब यहाँ रहने के लिए चेहरा नहीं था, इसलिए वे मुड़ गए और जल्दी से क्षितिज में गायब हो गए। ये देखकर हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि काओ गुजियन भी, जो गॉड किंग स्तर का एक चरित्र था। किसी ने नहीं सोचा था कि दाविस्ट इस स्तर पर शक्तिशाली थे। दो प्रतिभाएं उससे पहले कुछ भी नहीं थीं। इससे पता चला कि वह पहले से ही एक गॉड किंग था। इस युवा को एक भयावह बात थी। इसके बारे में सोचने के बाद हर कोई थोड़ा डरा हुआ महसूस करेगा। दो चींटियों ने वास्तव में मेरे भाई के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत की। दो भागों को देखने के बाद गहनता से तिरस्कार हो गया। उन्होंने इस परिणाम की उम्मीद की थी, लेकिन उनका भाई बहुत परोपकारी था। अगर यह वह होता तो वह उन दोनों से पहले से ही मिंसमीट बना देता। लोगों ने आखिरकार शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली। वे समझते थे कि अभिमानी और शक्तिशाली गहन सम्राट ने इस अज्ञात दावत के प्रति इतनी सम्मान से काम क्यों किया। ये केवल वरिष्ठता के कारण नहीं था, यह इसलिए था क्योंकि परसुन की ताकत सम्मान के योग्य थी। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 1374, बर्निंग द अनडाइंग टेरा किंग टीजर। गड़गड़ाहट। यह उग्र शैतान के विशाल शरीर और काओ गुजियान के बीच उसकी अप्रतिबंधित तलवार के बीच मुकाबला था। ग्रैंड गॉड किंग होने के बावजूद गुजियान के पास उग्र शैतान के खिलाफ ऊपरी हाथ नहीं था। उग्र अमर काया। पर्यवेक्षक पुरेसिन ने एक बार फिर काया को देखा। ली किए ने भी यह मुकाबला देखना बंद कर दिया। उसकी नज़र टेरा किंग पर पड़ी और उसने कहा, आखिरी चेतावनी, भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी से पेशाब का बर्तन बना दूंगा। राजा इस समय प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा था। वह इस संघर्ष में शामिल होने से बचने के लिए कम प्रोफाइल रखना चाहता था, लेकिन ली किए उसे कैसे जाने दे सकता था जहां वह खड़ा था। राजा सार्वजनिक अपमान से उत्पन्न क्रोध को सहन नहीं कर सका और चिल्लाया, ली किए, तुम्हें लगता है कि तुम दबंग हो सकते हो? मेरा पैतृक टेरा एक अमर सम्राट से भी नहीं डरता, तुम्हारे जैसे कनिष्ठ से तो बिल्कुल भी नहीं। वह अपने शत्रु के प्रति किसी भी आशंका के बिना जोरदार ढंग से बोला। उसे इस तरह के व्यवहार के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि उसका संप्रदाय अभी भी 3 पैतृक वृक्षों के संरक्षण में था। एक अमर सम्राट भी उनके शक्तिशाली वंश को नहीं हरा सकता था, तो वह साहसी कैसे नहीं हो सकता था? ये सिर्फ पैतृक भूमि है, इसे नष्ट करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ली किए ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम समझदारी से काम नहीं ले सकते तो मैं तुम्हारे जैसे कठपुतली को मारना शुरू कर दूंगा ताकि बूढ़ा बूढ़ा बाहर निकल जाए। तब तुम्हारे संप्रदाय को नष्ट करने में देर नहीं लगेगी। इस बेपरवाह बयान ने सभी को चौंका दिया। ली किए की घोषणा बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई थी। पुनर्जीवित सम्राट भी ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। धमाका। उसके खून के साम्राज्य से एक और आकृति बाहर आए। पूरी दुनिया ने एक ऐसी गर्मी महसूस की जो उनके चेहरों पर आ गिरी। बेशक ये ली क्यूई के समान था और एक भयानक परिष्कृत सूर्य अग्नि को उगलता था। सूर्य की यह भयानक ज्वाला सभी चीजों को जला सकती थी। उच्च तापमान ने कई लोगों को डर के मारे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वे अब इसके पास रहने की हिम्मत नहीं कर पाए। ली किए ने मुस्कुराते हुए कहा, यांग भगवान तुम्हें नष्ट कर दे और राख में बदल दे ताकि मैं देख सकूं कि क्या बूढ़ा आदमी अपने अवशेषों से बाहर निकल पाएगा। ये चरम यांग भगवान था, 12 देवताओं में से एक और। इस देवता की उपस्थिति को देखने के बाद रुयान मुस्कुराया और ली क्यूई के पास खड़े होने के लिए बोनशिप पर वापस कूद गया। तैरते हुए सूरज के साथ यह यांग भगवान वेदी के किनारे पर खड़ा था और तुरंत कार्रवाई की। ये टेरा राजा के ऊपर मंडरा रहा था और अपनी सूर्य अग्नि बरसा रहा था। जाओ। राजा की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने नीचे आती अंतहीन आग को देखा। उसने इस आने वाले हमले को रोकने के लिए एक पीली ढाल बुलाई जो सोने या लकड़ी से नहीं बनी थी। बस यांग भगवान ने एक उंगली से हाथ बढ़ाया। एक और सूरज दिखाई दिया और वही आग उतरी। एक तेज आवाज के साथ टेरा की विशाल ढाल जलकर राख हो गई। टेरा भयभीत हो गया और उसने तुरंत एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। कुछ अजीबोगरीब आवाज़ों के साथ उसके आसपास की हर चीज़ जम गई। इस शक्तिशाली ग्लेशियर ने परिष्कृत सूर्य की आग को रोक दिया। हर कोई सूर्य को अपने नियंत्रण में रखने वाले यांग भगवान से उत्सुक और भयभीत था। उन्होंने ली किए के खून के साम्राज्य को देखा और देखा कि अंदर 8 और आकृतियां थीं। इससे वे और भी कांप उठे। इस समय उसने केवल 4 देवताओं को भेजा था, फिर भी वह रेस्प्लेंडेंट, गुजियन और टेरा जैसे शक्तिशाली पात्रों के खिलाफ लड़ सकता था। अगर उसने सभी 8 को भेजा तो ये शक्ति कितनी शक्तिशाली होगी? वह चीज़ क्या है? कोई नहीं जानता था कि यह रक्त का साम्राज्य और उसके भीतर रहने वाले देवता क्या हैं।
वे वास्तव में अवतार नहीं थे और न ही वे शैतान और देवता थे। वास्तव में ली क्यूए ने उन्हें देवता और शैतान कहा होगा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वे 12 हथियार थे। बौद्ध अंतिम संस्कार पठार पर वापस ली क्यूए ने एक सौदा किया। वह इसकी शक्ति का उपयोग करना बंद कर देगा, जबकि उन्हें उसे ऐसी सामग्री देनी होगी जो वे लंबे समय से संग्रहित कर रहे थे। इन सामग्रियों में टूटी हुई धातुएं शामिल थीं जो शून्य स्थान में तैर रही थीं। और हाँ, वे टूटे हुए धातु के साधारण टुकड़े नहीं थे, वे असंख्य विचारों के बर्तन से निकले हुए टुकड़े थे। एक दूर के युग में जब दुनिया अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, बर्तन ने आकार लिया और 9 स्वर्गीय खजानों में से एक बन गया। बेशक इस परिवर्तन से कुछ टुकड़े पीछे रह गए थे जिन्हें पठार ने ले लिया। लेन देन के बाद उसने हरे लालटेन की लौ का इस्तेमाल करके इस स्क्रैप लोहे को 12 धातु पुरुषों में परिष्कृत किया। इसके बाद उसने उन्हें रक्त के साम्राज्य में रखा और रक्त ऊर्जा और सांसारिक सार का उपयोग करके उनका संवर्धन किया। उसी समय उसने उनमें 12 अमर शरीर जोड़े। प्रत्येक आकृति 12 शरीरों में से एक से मेल खाती थी। बलि समारोह के दौरान उन्होंने लौह पुरुषों को सशक्त बनाने के लिए अपनी स्वयं की जीवन शक्ति का उपयोग किया। एक निश्चित दृष्टिकोण से वे उनके शरीर के आधार पर उनके हथियार थे। इस प्रकार उनके शरीर का जो भी स्तर था, 12 लौह पुरुष उसी स्तर पर होंगे, इसलिए वे भी उनकी तरह आधी पूर्णता पर थे। इन अवतार जैसी रचनाओं के लिए ली क्यूए ने उन्हें 12 देवता और शैतान नाम दिया। 6 शाही इरादों से बनाए गए थे, जबकि अन्य शैतानी इरादों से। उनके निम्नलिखित नाम थे: हीरा देवता, पवित्र वसंत देवता, शाश्वत देवता, चरम यांग देवता, बढ़ते देवता, शून्य अपूर्णता देवता, उग्र शैतान, सौर शैतान, स्वर्ग भक्षक शैतान, शून्य शैतान, नरक दमन शैतान और आकाश विध्वंसक शैतान। ये शारीरिक हथियार असंख्य विचार पॉट के स्क्रैप के साथ साथ अमर सम्राटों और रक्त प्रजननकर्ता की रक्त ऊर्जा से बनाए गए थे। अमर शारीरिकों को ध्यान में रखने से पहले ही वे अविश्वसनीय थे, इसलिए आधे पूर्ण होने पर उनकी शक्ति अविश्वसनीय थी। भनभनाहट। यांग भगवान की हथेली से तीसरा सूरज उगाया और तुरंत बर्फ की दुनिया पिघल गई। धातु की खनक के साथ परिष्कृत सूर्य अग्नि कानूनों में बदल गई, जो टेरा को फंसाने के लिए उसमें समा गए। टेरा यांग भगवान की तुलना में बहुत कमजोर था, इसलिए उसके पास इस कैद का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। इसने भीड़ को सोचने पर मजबूर कर दिया। टेरा सबसे अच्छा आदर्श था, इसलिए उन्हें यह अजीब लगा कि वह इतनी कम शक्ति के साथ इतना अहंकारी व्यवहार करेगा। उसने रुयान और दूसरों को चुनौती देने की हिम्मत भी की। उसका साहस कहाँ से आ रहा था? सूरज की आग ने टेरा के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया था। वह चिल्ला रहा था और जल रहा था क्योंकि वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अचानक एक चमत्कार हुआ। एक हरे रंग की चमक ने उसे घेर लिया और उसका शरीर लकड़ी में बदल गया। वह लकड़ी से बना एक इंसान बन गया था। यह हरा प्रकाश लौ को रोक रहा था, जैसे कि इसमें एक राजसी जीवन शक्ति हो। अताविज्म। यहाँ के त्रेयंस को तुरंत पता चल गया कि क्या चल रहा है। बज़। यांग भगवान की उंगली से 2 और सूरज निकले। कुल 5 सूरज थे जो टेरा को पागल तरीके से परिष्कृत करने के लिए अपनी अंतहीन लपटें बरसा रहे थे। और अधिक चिंगारी के साथ हरी रोशनी नष्ट हो गई। जबरदस्त सूरज की आग ने टेरा के शरीर पर एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया। कोई नहीं जानता था कि टेरा किस जनजाति से था जो उसे इतनी अच्छी तरह से आग का सामना करने की अनुमति देता था। आग की लपटों की तीव्रता के बावजूद उसे पूरी तरह से जलने में कुछ समय लगा। अफसोस, उसके शरीर से हरी पत्तियां उगाईं और काला पड़ चुका शरीर फिर से जीवंत हो उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। ली, तुम मुझे जलाकर नहीं मार सकते, टेरा ने सूर्य की आग में लिपटे हुए आत्मसंतुष्ट होकर चिल्लाया। ली क्यूए को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं बहुत धैर्यवान हूँ। तुम्हारे जैसे कठपुतली को मारना आसान नहीं हो सकता, मैं बस तुम्हारे बूढ़े बूढ़े को बाहर निकालना चाहता हूँ। बज़। यांग भगवान के दूसरे हाथ से 5 और सूर्य निकले। इस समय कुल 10 सूर्य टेरा पर हमला कर रहे थे। उसकी करुण चीखें पूरे क्षेत्र में गूंज उठीं, जिससे अन्य लोग भय से कांप उठे। कुछ ही समय में वह तड़पता हुआ कोयले में तब्दील हो गया। उसने संघर्ष किया, लेकिन आग से बने नियमों के जाल में फंसने के कारण बच नहीं सका। अफसोस, अनंत जीवन शक्ति फिर से हरी चमक के साथ आ गई। महान जीवन शक्ति द्वारा उसका शरीर पुनर्जीवित हो गया। इस बार वह जलती हुई लपटों का सामना कर सका और भी अधिक गर्वित हो गया। वह उन्मादी हंसी के साथ बोला, हाँ, ली, तुम मुझे 10,000 सूर्यों से भी जलाकर नहीं मार सकते। बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करना शुरू करो। जब मैं बच जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक उंगली से चींटी की तरह कुचल दूंगा। इस विचित्र दृश्य को देखकर हर कोई सहम गया। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगा कि टेरा को कई बार मारा और फिर से जिंदा किया जा रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जब भी वह मौत के कगार पर होता था तो उसे वापस जिंदा करने के लिए यह असीम जीवन शक्ति कहाँ से आ रही थी। चैप्टर 1375 क्वाड फ्यूजन टीजर।
बैंग बैंग, जैसे जैसे टेरा सूर्य की आग से जल रहा था, आसपास की लड़ाइयाँ भी काफी रोमांचक हो गईं। भारी मुक्कों का जोरदार आदान प्रदान हुआ। घात लगाए बैठे शून्य शैतान ने रेस्प्लेंडेंट पर 10 से ज्यादा बार वार किया था, जिससे उसे खून की उल्टी होने लगी थी। लगातार हो रहे गुप्त हमलों से वह क्रोधित था, फिर भी वह अपने अवतार की गुप्त प्रकृति के कारण जवाबी हमला नहीं कर सका। रेस्प्लेंडेंट पागलों की तरह दहाड़ने लगा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसकी रक्त ऊर्जा चमकीली लाल हो गई, मानो वह जल रही हो। एक पल में उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। बूम, वह अपनी रक्त ऊर्जा जला रहा था, तभी उसके पीछे नीले आकाश के रूप में एक दृश्य घटना उभरी। इस आकाश के नीचे एक मजबूत आकृति खड़ी थी। उनके दिव्य हथौड़े की ध्वनि इस महान आकृति के साथ गूंजी, जिससे एक भयानक आभा आकाश में फैल गई। ऐसा लग रहा था कि यह फिर से जीवित हो रही है। 5 अलग अलग रंगों के लंबे और संकीर्ण नियम उभरे। एक दिव्य आभा दुनिया भर में फैल गई। उस महान व्यक्ति की आंखें अचानक चमक उठीं और ऐसा लगा मानो वे दुनिया को रोशन कर रही हों। कोई भी चीज़ उसकी नज़र से बच नहीं सकती थी। यह क्या है? कई लोग दिव्य हथियार को जीवित होते देखकर चौंक गए। एक आदर्श व्यक्ति समझ गया कि क्या हो रहा था और उसने समझाया, वह अपने वंश को जलाकर एक अतार्किक अवस्था में पहुंच रहा है, जिससे वह अपने पूर्वज के कुलदेवता को बुला सकता है। ये पूर्वज एक सच्चा देवता था, इसलिए यह उसके वंश का कुलदेवता है। ये रेस्प्लेंडेंट के लिए आखिरी उपाय था। अपने वंश को जलाने के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन उसके पास और कुछ नहीं था। जूनियर के अवतार से हारने के कारण उसकी सारी प्रतिष्ठा चली गई। अगर उसने आज ली क्यूई को नहीं हराया, तो वह एक गॉड किंग के रूप में अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देगा। बूम, एक पल में ही डायमंड गॉड ने बिना चकमा दिए हमला कर दिया। ग्रैंड दाओ उसके मुखों से फट गया। भागो! इस बार रेस्प्लेंडेंट बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि उसने दहाड़ते हुए अपने दिव्य हथौड़े को इतनी ताकत से पटका कि वह ब्रह्मांड और उसके असंख्य नियमों को चकनाचूर कर सकता था। एक महान देव राजा का तुरंत विनाश हो जाता। धमाका! इस हमले में सिर्फ रेस्प्लेंडेंट के स्वर्गीय देवराज की शक्ति ही नहीं थी, बल्कि इसमें एक सच्चे देवता की शक्ति भी थी। डायमंड गॉड इस विनाशकारी प्रहार को रोक नहीं सका। उसका शरीर चपटा हो गया और जमीन पर गिर गया, जिससे दरारें दिखाई देने लगीं। ऐसा दृश्य देखकर भीड़ दहल जाती थी। दर्शकों को अपने शरीर में दर्द महसूस होता था। अगर वही झटका उन्हें भी लगता तो उनके शरीर से धुआं निकल जाता। बूम! शून्य शैतान ने लड़ाई में शामिल होकर रेस्प्लेंडेंट की छाती पर हथेली से हमला किया। हालांकि रेस्प्लेंडेंट ने केवल अपने कंधे हिलाए, कोई चोट नहीं लगी। बज़! आकृति ने तुरंत एक दृश्य हमला किया और शून्य शैतान को सील कर दिया। बेशक शून्य अंतरिक्ष में पिघल गया था, इसलिए यह विशेष मोहर उसे रोक नहीं सकती थी। फिर भी इसके गायब होने की गति प्रभावित हुई थी, ये बहुत धीमी थी। रेस्प्लेंडेंट इसके लिए तैयार था और उसने इस अवसर को भुनाया। दिव्य हथौड़ा तेजी से आगे बढ़ा। लगातार धमाके की आवाज़ के साथ ये तूफान की तरह शून्य में जा गिरा। वॉर्ड टोटेम की चमक के नीचे भागने में कामयाब हो गया। थोड़ी देर बाद वह पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ एक अलग स्थान पर दिखाई दिया। उसके शरीर पर दरारें उभर आईं, जैसे कि वह टूटने के कगार पर हो। इस समय हीरा देवता कीचड़ के गड्ढे से बाहर कूद पड़े। चपटा होने के बावजूद उन्होंने बिना किसी मामूली चोट के अपना आकार वापस पा लिया था। हर कोई ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह ठीक है, और उस हमले के बाद वह ठीक है जो एक स्वर्गीय देवराजा को मारने में सक्षम था। इस बार रेस्प्लेंडेंट को पूरा भरोसा था और वह हंसा, अज्ञानी बच्चे, अपने सभी अवतारों को छोड़ दो। मैं आज उन सभी को मार डालूंगा। वह अब भी मानता था कि ये लिकिए के अवतार थे, इसलिए वह उन सभी का सामना करने से डरता नहीं था। लिकिए ने जवाब में हंसते हुए कहा, आपसे निपटने के लिए उन सभी की कोई ज़रूरत नहीं है। बूम! एक राजसी रक्त ऊर्जा राज्य से बाहर निकली और शून्य में बह गई। भनभनाहट, गुनगुनाहट की लहर गूंज उठी। शून्य ने इस राजसी शक्ति को स्वीकार कर लिया जिसने दरारों को भर दिया, उसे उसकी चोटों से छुटकारा दिलाया। लिक्यूए ने बौद्ध अंतिम संस्कार पठार से जो असंख्य विचार पात्र प्राप्त किए थे, वे बहुत छोटे थे और संभवतः उन्हें 12 लौह पुरुषों में नहीं बदला जा सकता था। इसलिए उसने अपने राज्य के अंदर रक्त ऊर्जा के साथ खेती करने से पहले स्क्रैप को एक लौह पुरुष में परिष्कृत किया। इस तरह एक आदमी अंततः 12 में बदल गया। इस बर्तन से निकली किसी चीज़ को नष्ट करना इतना आसान नहीं था। लिकिए को उन्हें परिष्कृत करने में सक्षम होने से पहले हरे रंग के दीपक की लौ और अपने सभी प्रयासों की आवश्यकता थी। इस प्रकार 12 देवताओं के लिए उन्हें केवल अपने मूल रूपों में वापस जाने के लिए मजबूर किया जा सकता था। उन्हें नष्ट करना असंभव था। दिव्य हथौड़े के ये प्रहार उन्हें बिना कोई वास्तविक क्षति पहुंचाए ही चकनाचूर कर देते थे। यहाँ तक कि अगर उन पर कोई वास्तविक अंतिम प्रहार भी किया जाता तो वे केवल अपने छोटे से लौह पुरुष रूप में वापस लौट आते। डायमंड गॉड के लिए ये थोड़ा अलग था। अपनी काया के कारण यह अविश्वसनीय हमलों का सामना कर सकता था। इस विशेष रक्षा को तोड़ना बेहद मुश्किल था।
शून्य के विपरीत इसे अपने घावों का इलाज करने के लिए राज्य से रक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। धमाका धमाका, खून के साम्राज्य से दो और अवतार निकले। एक के पंख परी जैसे थे और उससे एक अद्भुत रोशनी निकल रही थी। ये चमकते पंख एक अमर दुनिया को सहारा देने में सक्षम लग रहे थे। यह उड़ता हुआ अमर देवता था। दूसरा शैतान था। ये वहां स्थिर रूप से खड़ा था। चाहे वह कहीं भी स्थित हो, कोई भी उससे आगे नहीं जा सकता था। ये स्वर्ग और सभी देवताओं और शैतानों को दबाने में सक्षम था। इसका नाम नर्क दबाने वाला शैतान था। ताओवादी पुरेसुन ने खुद से कहा, क्या इस बार उड़ान भरने वाले अमर और नरक को दबाने वाले शरीर हैं? अंततः उसे समझ में आ गया कि 12 अवतारों में क्या शामिल है। भीड़ दो और देवताओं को बाहर आते देखने के लिए उत्सुक थी। वे पहले ही देख चुके थे कि डायमंड और वॉर्ड कितने शक्तिशाली थे। ये कल्पना करना आसान था कि 12 देवताओं का उपयोग करके ली क्यूई कितने दुश्मनों को खत्म कर सकता था। आओ, अगर तुम उन सबको बाहर भी निकाल दोगे तो भी मैं उनका काम जल्दी निपटा दूंगा। चून की रेस्प्लेंडेंट ने पहले ही उसके वंश को जला दिया था, इसलिए वह पागलों की तरह हंसा और सोचा कि वह भी पूरी ताकत से काम ले सकता है। लीके ने एक नीरस मुस्कान दिखाए, आपको टुकड़े टुकड़े करने के लिए 4 ही काफ़ी हैं। बस, इस बार चारों देवता एक साथ खड़े थे। उनकी अलग अलग चमक चकाचौंध कर देने वाली थी। ये या तो एक अद्भुत प्रकाश था या एक राक्षसी बुरी ज्वाला। इसके बाद एक अविश्वसनीय घटना घटी। चारों देवता वास्तव में पिघले हुए लोहे की तरह एक हो गए और एक नए देवता में बदल गए। बूम! इसकी चमक एक पल में ही फूट पड़ी। यह आधा शैतान और आधा भगवान था। इसके भीतर 3000 दुनियाएं और असंख्य दिव्य प्राणी तैर रहे थे। क्लैंक! इस विशेष देवता में एक हथियार के गूंजने की आवाज़ गूंजी। इससे एक धातु की चमक निकली जो तीखी और ठंडी थी और साथ ही एक जानलेवा आभा थी जो किसी हथियार के लिए अद्वितीय थी। कोई भावना या मांस नहीं था, देवता खुद एक हथियार था। यह कोई अमर शरीर या अवतार नहीं है, ये तो बस एक हथियार है। पुरेसिन को आखिरकार इसके रहस्यों का पता चल गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी पिछली अटकलें झूठी थीं। एक निर्दयी हत्या का इरादा एक हथियार की प्रकृति थी। देवता से इस धातु की चमक को देखते हुए पुरेसिन को एक ठंडी ठंड महसूस हुई। वह मौजूद सभी लोगों की तुलना में अधिक जानकार और व्यवहारिक था। इस हथियार को देखने के बाद उसे कई बातें समझ में आईं कि लीकिए के पास न केवल सभी 12 अमर शरीर थे, बल्कि उसके पास उनका सच्चा रहस्य भी था। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो उन सभी को भव्य समापन पर एकत्र कर सकता था। विभिन्न युगों में कितने लोगों को एक ही समय में सभी 12 शारीरिक संरचनाओं पर पूर्ण महारत हासिल थी? जवाब था शून्य। भनभनाहट! ये देवता सीधे रेस्प्लेंडेंट की ओर बढ़ा। मर जाओ! रेस्प्लेंडेंट के पीछे का टोटेम जल उठा, क्योंकि वह पागलों की तरह अपना खून जला रहा था। स्वर्ग का सिर काटने के लिए एक और हथौड़ा सीधे आने वाले देवता पर चला गया। देवता ने जरा भी बचने की कोशिश नहीं की और अपना आक्रमण जारी रखा। धमाका! हथौड़ा उसके शरीर पर जोर से गिरा, लेकिन वह पूरी तरह से अछूता रहा। इसके विपरीत ये दिव्य हथौड़ा प्रभाव से क्षितिज की ओर उड़ गया। धमाका! देवता ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और तुरंत रेस्प्लेंडेंट की छाती में छेद कर उसका दिल निकाल लिया। धप धप धप! रेस्प्लेंडेंट कई कदम पीछे हटा और अपनी आंखें चौड़ी करके अपने धड़कते हुए दिल को देखने लगा जिसे बाहर निकाल लिया गया था। नहीं, जब रेस्प्लेंडेंट चिल्ला रहा था तो देवता ने उसके शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। खून बहने लगा और उसके अंदरूनी अंग जमीन पर गिर गए। ऐसी भयानक क्रूरता! एक स्वर्गीय देव राजा को एक झटके में टुकड़े टुकड़े कर दिया गया जबकि वह अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा था। इस दृश्य ने भीड़ को अचंभित कर दिया। बहुत कमजोर! लीके ने भावनाहीनता से टिप्पणी की, जबकि उसके देवता ने रेस्प्लेंडेंट की लाश को जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर प्यूरसुन को भी ठंड लग गई। 4 अमर शरीरों से मिलकर बना हथियार वाकई डरावना था। क्या होगा अगर सभी 12 शरीर एक हो जाएं? नतीजा बस अकल्पनीय होगा। चैप्टर 1376 द तेरा किंग्स सीक्रेट टीजर। डर एक ऐसी चीज बन गई जो हर किसी में आम थी। इस स्वर्गीय देवराज का चीरन देखने में चौंकाने वाला था। हवा के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे उनके दिलों से ठंडक आ रही हो। लीके ने टेरा की ओर रुख किया जो सूर्य की आग से जल रही थी और स्पष्ट रूप से कहा, मेरा धैर्य सीमित है। इस आग से झुलसने के बावजूद टेरा ने अपने शरीर से एक शानदार जीवन शक्ति उत्सर्जित की और उसने जवाब दिया, अपना सबसे बुरा करो। तुम मुझे जलाकर नहीं मार सकते। इस यातनापूर्ण दर्द ने भी उसे मुंह चलाने से नहीं रोका। हर कोई देख सकता था कि टेरा सिर्फ एक साधारण आदर्श था। वर्तमान में ऐसा चरित्र कुछ भी नहीं था। अजीब बात यह थी कि वह इस धधकती धूप को झेलने में सक्षम था। तार्किक रूप से उसे अब तक राख हो जाना चाहिए था, फिर भी वह इस पूरे समय जलने के बावजूद ठीक था। इस प्रकार लोग उत्सुक हो गए। उसके पास कौन सी वस्तु थी, या यूं कहें कि उसके शरीर में क्या था? किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहना ही एकमात्र तरीका था जिससे वह इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता था।
लीकिये ने हल्की मुस्कान बिखेरी, ऐसा लगता है कि मेरे पास आपको मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भनभनाहट। इस समय यांग भगवान की हथेलियों पर मौजूद सभी 10 सूर्य गायब हो गए क्योंकि उसने टेरा को नीचे धकेल दिया। हुश, एक अविश्वसनीय घटना घटी। टेरा के शरीर में आग की लपटें उठने लगीं, एक सूरज अचानक टेरा राजा में घुस गया। पलक झपकते ही टेरा में प्रवेश करते ही यांग भगवान गायब हो गया। नहीं, टेरा बुरी तरह चिल्लाया। दरारों से निकलने वाले लावा से उसका शरीर चकनाचूर हो गया। कोई भी व्यक्ति सूर्य की आग को एक अंधियारे तरीके से भौतिक रूप में प्रकट होते हुए देख सकता था। भले ही ये 10 जलते हुए सूर्यों जितना भयंकर न दिख रहा हो, लेकिन यह उससे भी ज्यादा डरावना था। ये टेरा के मूल को पूरी तरह से जला रहा था। ये दृश्य देखकर सभी कांप उठे। सूर्यदेव किसी के शरीर में प्रवेश कर उसे अंदर से जला रहे हैं, ये कितना भयानक और दर्दनाक था। इस समय टेरा के अंदर की राजसी जीवन शक्ति एक बीज की तरह मुरझा गई जिसे रेगिस्तान में ले जाया जा रहा था। टेरा का शरीर सूख गया और टूट गया। भले ही यह जलकर राख हो जाने जैसा भयानक न लग रहा हो, लेकिन अंदर से इस तरह का विनाश अनगिनत गुना भयानक था। टेरा ने असहनीय दर्द सहते हुए एक तीखी चीख मारी। वह वास्तव में सूर्य की आग के भयानक तापमान के कारण अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जिससे सभी को उसके जीवन के खत्म होने की झलक मिल गई। वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। उसकी पीड़ा को देखकर लोगों की त्वचा से पसीना टपक रहा था। कुछ लोगों के लिए मौत सबसे डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि मौत से भी बदतर नियति थी। ठीक उसी समय जब टेरा अब और नहीं टिक सका, उसके माथे पर एक छोटा सा भंवर दिखाई दिया। इसके उभरने के साथ एक असीम जीवन शक्ति प्रकट हुई। इसने एक पोर्टल बनाया जो किसी अन्य शक्तिशाली अस्तित्व से जुड़ा हुआ लग रहा था। भनभनाहट। उसके सूखे शरीर में फिर से जान आनी शुरू हो गई, क्योंकि लंबी और संकरी शाखाएं दिखाई देने लगीं। एक राजसी शक्ति उभरी जिसने उसे पुनर्जन्म दिया। ये किस तरह का प्राणी है? सभी लोग आश्चर्यचकित थे। बहुत से लोग देख सकते थे कि यह शक्ति उसकी नहीं थी। हालांकि अचानक आई इस शक्ति ने एक बार फिर उसे मौत के चंगुल से बचा लिया। जो लोग उसकी पहचान जानते थे वे चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह शक्ति कहाँ से आ रही है और उन्हें इससे क्यों डरना चाहिए। यही तो मैं इंतजार कर रहा था। लीकिये ने मुस्कुराते हुए भंवर को देखते ही तुरंत अपना भाग्य महल खोल दिया। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। लीक्यूई ने एक पुरानी बेल निकाली जो सोने से बनी हुई लग रही थी। इस पर एक लौकी थी जिसके अंदर से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। कोई भी जान सकता था कि यह एक महान कलाकृति थी, क्योंकि यह अमर ऊर्जा से भरी हुई थी। इसने नश्वर दुनिया में खोई हुई एक अमर बेल होने का भ्रम पैदा किया। ये प्राइम यांग वाइन थी, एक अमर खजाना जो उसने हेवन ऑफ रेवन से प्राप्त किया था। ये टेरा के माथे के पास भंवर में घुस गया और एक अतुलनीय रूप से उज्ज्वल लाल रंग की रोशनी बिखेरने लगा। शाखा पर लौकी बढ़ती रही क्योंकि उसने भंवर से लगभग सारी जीवन शक्ति को निगल लिया था। ऐसा करने के बाद बेल पर सबसे पुराना पत्ता अचानक से युवा अवस्था में लौट आया। लौकी दिल की तरह लाल हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर बिजली का तालाब बन रहा है और उससे और अधिक गड़गड़ाहट गूंज रही थी। धमाका। इस अवशोषण प्रक्रिया के दौरान भंवर अचानक टूट गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बेल ने अपनी सारी जीवन शक्ति सोख ली थी, बल्कि भंवर ने आत्मरक्षा के तौर पर खुद को विस्फोटित कर लिया। भंवर के नष्ट होने के बाद बेल ने अपनी शाखा वापस खींच ली। ऐसा लगता है कि वह इस बात से असंतुष्ट थी कि उसने कितना अवशोषित किया था। अफसोस की बात है, ये बूढ़ा आदमी बहुत सावधान है। लीकिये ने भंवर को टूटता हुआ देखकर विलाप किया। वह शुरू में टेरा को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी बहुत सतर्क था और जब चीजें खराब हो गईं तो उसने सभी कनेक्शन काट दिए। नहीं, टेरा की चीख में अब दर्द के साथ साथ निराशा भी थी। उसे पता था कि भंवर टूटने के बाद क्या होगा। पफ! उसका शरीर एक पल में जलकर राख हो गया। जैसे ही उसके अवशेष आकाश में लहराए, यांग भगवान सबके सामने प्रकट हो गए। लोग पूरी तरह से चुप थे और कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि लीकिये काफी डरावनी है, लेकिन साथ ही वे टेरा की परिस्थितियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। ठीक इसी समय जैद सागर में पैतृक भूमि के पास एक सुदूर स्थान पर आकाश को ढकता हुआ एक दिव्य वृक्ष अचानक सरसराहट की आवाज के साथ हिल उठा। पेड़ की रखवाली कर रहे एक पूर्वज ने आश्चर्य से पूछा, पूर्वज क्या हुआ? एक बूढ़ी आवाज ने उत्तर दिया, किसी ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और मेरी जीवन शक्ति का एक हिस्सा चुरा लिया। ये सुनकर पूर्वज चौंक गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि किसी ने उनके संप्रदाय के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं की थी। बेशक बोन्सिया में किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। मर जाओ। किनारे पर लड़ाई भी अपने चरम पर पहुंच रही थी। गुजियन ने दहाड़ लगाए और अपनी तलवार के लिए अपनी दीर्घायु रक्त का इस्तेमाल किया। फिर उसकी तलवार 9 स्वर्गों तक पहुंच गई और फ्यूरियस को उड़ा दिया। यह एक बराबरी का मुकाबला था, लेकिन रेस्प्लेंडेंट और टेरा की मौत देखकर गुजियान घबरा गया।
वह इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था और तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहता था। रंबल, फ्यूरियस को आखिरी आदान प्रदान से गुस्सा आ गया। इसकी दुष्ट ज्वाला ने दुनिया को घेर लिया क्योंकि यह बड़ा हो गया था, यह अब एक पहाड़ के आकार का था। बूम! आखिरकार क्रोधी लपटें कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गईं और फ्यूरियस को लगभग 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। इस पल भीड़ ने आखिरकार फ्यूरियस के पागलपन को महसूस किया। ये सबसे पागल शैतान था जिसकी ताकत दुनिया को नष्ट कर सकती थी। फ्यूरियस को स्वाभाविक रूप से फ्यूरियस अमर शरीर से बनाया गया था। एक बार जब यह इस जंगली अवस्था में प्रवेश कर गया तो इसकी शक्ति अंतहीन रूप से बढ़ जाएगी। क्लैंक! इसके पंखों वाले कृपाणों ने दुनिया को अंधकार में डुबो दिया। गुजियन ने अपनी तलवार को दीर्घायु रक्त से सशक्त करके जवाबी हमला किया। उसका वार इतना शक्तिशाली था कि वह असंख्य क्षेत्रों को बचा सकता था क्योंकि वह इन दुष्ट कृपाणों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। प्लफ! उसकी तलवार दुष्ट कृपाणों को रोकने में विफल रही और आधी कट गई जबकि वह खुद उड़ गया। अगर उसके पास दिव्य कवच नहीं होता तो उसका भी वही हश्र होता जो उसके हथियारों का हुआ। धमाका! अफसोस, कवच प्रभाव से टुकड़े टुकड़े हो गया और वह खून से लथपथ हो गया। उफ! उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं। प्रतिरोध करना बेकार था क्योंकि फ्यूरियस ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में लटका दिया था। ये दृश्य सभी की आंखों में बस गया। एक भव्य देव राजा पूरी तरह असहाय था। दर्शक फ्यूरियस के भयानक पागलपन पर आश्चर्यचकित थे। उसकी विनाशकारी हिंसा ने उनके मन को हिलाकर रख दिया। चैप्टर 1376 द तेरा किंग्स सीक्रेट टीजर। डर एक ऐसी चीज बन गई जो हर किसी में आम थी। इस स्वर्गीय देवराज का चीरन देखने में चौंकाने वाला था। हवा के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे उनके दिलों से ठंडक आ रही हो। लीके ने टेरा की ओर रुख किया जो सूर्य की आग से जल रही थी और स्पष्ट रूप से कहा, मेरा धैर्य सीमित है। इस आग से झुलसने के बावजूद टेरा ने अपने शरीर से एक शानदार जीवन शक्ति उत्सर्जित की और उसने जवाब दिया, अपना सबसे बुरा करो। तुम मुझे जलाकर नहीं मार सकते। इस यातनापूर्ण दर्द ने भी उसे मुंह चलाने से नहीं रोका। हर कोई देख सकता था कि टेरा सिर्फ एक साधारण आदर्श था। वर्तमान में ऐसा चरित्र कुछ भी नहीं था। अजीब बात यह थी कि वह इस धधकती धूप को झेलने में सक्षम था। तार्किक रूप से उसे अब तक राख हो जाना चाहिए था, फिर भी वह इस पूरे समय जलने के बावजूद ठीक था। इस प्रकार लोग उत्सुक हो गए। उसके पास कौन सी वस्तु थी, या यूं कहें कि उसके शरीर में क्या था। किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहना ही एकमात्र तरीका था जिससे वह इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता था। लीके ने हल्की मुस्कान बिखेरी, ऐसा लगता है कि मेरे पास आपको मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भनभनाहट। इस समय यांग भगवान की हथेलियों पर मौजूद सभी 10 सूर्य गायब हो गए क्योंकि उसने टेरा को नीचे धकेल दिया। हुश! एक अविश्वसनीय घटना घटी। टेरा के शरीर में आग की लपटें उठने लगी। एक सूरज अचानक टेरा राजा में घुस गया। पलक झपकते ही टेरा में प्रवेश करते ही यांग भगवान गायब हो गया। नहीं! टेरा बुरी तरह चिल्लाया। दरारों से निकलने वाले लावा से उसका शरीर चकनाचूर हो गया। कोई भी व्यक्ति सूर्य की आग को एक अंधियारे तरीके से भौतिक रूप में प्रकट होते हुए देख सकता था। भले ही ये 10 जलते हुए सूर्यों जितना भयंकर न दिख रहा हो, लेकिन यह उससे भी ज्यादा डरावना था। ये टेरा के मूल को पूरी तरह से जला रहा था। ये दृश्य देखकर सभी कांप उठे। सूर्यदेव किसी के शरीर में प्रवेश कर उसे अंदर से जला रहे हैं, ये कितना भयानक और दर्दनाक था। जज इस समय टेरा के अंदर की राजसी जीवन शक्ति एक बीज की तरह मुरझा गई जिसे रेगिस्तान में ले जाया जा रहा था। टेरा का शरीर सूख गया और टूट गया। भले ही यह जलकर राख हो जाने जैसा भयानक न लग रहा हो, लेकिन अंदर से इस तरह का विनाश अनगिनत गुना भयानक था। टेरा ने असहनीय दर्द सहते हुए एक तीखी चीख मारी। वह वास्तव में सूर्य की आग के भयानक तापमान के कारण अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जिससे सभी को उसके जीवन के खत्म होने की झलक मिल गई। वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। उसकी पीड़ा को देखकर लोगों की त्वचा से पसीना टपक रहा था। कुछ लोगों के लिए मौत सबसे डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि मौत से भी बदतर नियति थी। ठीक उसी समय जब टेरा अब और नहीं टिक सका, उसके माथे पर एक छोटा सा भंवर दिखाई दिया। इसके उभरने के साथ एक असीम जीवन शक्ति प्रकट हुई। इसने एक पोर्टल बनाया जो किसी अन्य शक्तिशाली अस्तित्व से जुड़ा हुआ लग रहा था। भनभनाहट। उसके सूखे शरीर में फिर से जान आनी शुरू हो गई, क्योंकि लंबी और संकरी शाखाएं दिखाई देने लगीं। एक राजसी शक्ति उभरी जिसने उसे पुनर्जन्म दिया। ये किस तरह का प्राणी है? सभी लोग आश्चर्यचकित थे। बहुत से लोग देख सकते थे कि यह शक्ति उसकी नहीं थी। हालांकि अचानक आई इस शक्ति ने एक बार फिर उसे मौत के चंगुल से बचा लिया। जो लोग उसकी पहचान जानते थे वे चुप हो गए क्योंकि वे जानते थे कि यह शक्ति कहाँ से आ रही है और उन्हें इससे क्यों डरना चाहिए। यही तो मैं इंतजार कर रहा था। लीके ने मुस्कुराते हुए भंवर को देखते ही तुरंत अपना भाग्य महल खोल दिया। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ।
लिक्यूई ने एक पुरानी बेल निकाली जो सोने से बनी हुई लग रही थी। इस पर एक लौकी थी जिसके अंदर से गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। कोई भी जान सकता था कि यह एक महान कलाकृति थी क्योंकि यह अमर ऊर्जा से भरी हुई थी। इसने नश्वर दुनिया में खोई हुई एक अमर बेल होने का भ्रम पैदा किया। ये प्राइम यांग वाइन थी, एक अमर खजाना जो उसने हेवन ऑफ रेवन से प्राप्त किया था। ये टेरा के माथे के पास भंवर में घुस गया और एक अतुलनीय रूप से उज्ज्वल लाल रंग की रोशनी बिखेरने लगा। शाखा पर लौकी बढ़ती रही क्योंकि उसने भंवर से लगभग सारी जीवन शक्ति को निगल लिया था। ऐसा करने के बाद बेल पर सबसे पुराना पत्ता अचानक से युवा अवस्था में लौट आया। लौकी दिल की तरह लाल हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर बिजली का तालाब बन रहा है और उससे और अधिक गड़गड़ाहट गूंज रही थी। धमाका। इस अवशोषण प्रक्रिया के दौरान भंवर अचानक टूट गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बेल ने अपनी सारी जीवन शक्ति सोख ली थी, बल्कि भंवर ने आत्मरक्षा के तौर पर खुद को विस्फोटित कर लिया। भंवर के नष्ट होने के बाद बेल ने अपनी शाखा वापस खींच ली। ऐसा लगता है कि वह इस बात से असंतुष्ट थी कि उसने कितना अवशोषित किया था। अफसोस की बात है, ये बूढ़ा आदमी बहुत सावधान है। लिक्यूई ने भंवर को टूटता हुआ देखकर विलाप किया। वह शुरू में टेरा को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी बहुत सतर्क था और जब चीजें खराब हो गईं तो उसने सभी कनेक्शन काट दिए। नहीं, टेरा की चीख में अब दर्द के साथ साथ निराशा भी थी। उसे पता था कि भंवर टूटने के बाद क्या होगा। पफ। उसका शरीर एक पल में जलकर राख हो गया। जैसे ही उसके अवशेष आकाश में लहराए, यांग भगवान सबके सामने प्रकट हो गए। लोग पूरी तरह से चुप थे और कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि लिक्यूई काफ़ी डरावनी है, लेकिन साथ ही वे टेरा की परिस्थितियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। ठीक इसी समय जैद सागर में पैतृक भूमि के पास एक सुदूर स्थान पर आकाश को ढकता हुआ एक दिव्य वृक्ष अचानक सरसराहट की आवाज के साथ हिल उठा। पेड़ की रखवाली कर रहे एक पूर्वज ने आश्चर्य से पूछा, पूर्वज क्या हुआ? एक बूढ़ी आवाज ने उत्तर दिया, किसी ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और मेरी जीवन शक्ति का एक हिस्सा चुरा लिया। ये सुनकर पूर्वज चौंक गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था क्योंकि किसी ने उनके संप्रदाय के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं की थी। बेशक बोन्सिया में किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। मर जाओ। किनारे पर लड़ाई भी अपने चरम पर पहुंच रही थी। गुजियन ने दहाड़ लगाए और अपनी तलवार के लिए अपनी दीर्घायु रक्त का इस्तेमाल किया। फिर उसकी तलवार 9 स्वर्गों तक पहुंच गई और फ्यूरियस को उड़ा दिया। यह एक बराबरी का मुकाबला था, लेकिन रेस्प्लेंडेंट और टेरा की मौत देखकर गुजियान घबरा गया। वह इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था और तुरंत यहां से भाग जाना चाहता था। रंबल। फ्यूरियस को आखिरी आदान प्रदान से गुस्सा आ गया। इसकी दुष्ट ज्वाला ने दुनिया को घेर लिया क्योंकि यह बड़ा हो गया था। यह अब एक पहाड़ के आकार का था। बूम। आखिरकार क्रोधी लपटें कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गईं और फ्यूरियस को लगभग 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। इस पल भीड़ ने आखिरकार फ्यूरियस के पागलपन को महसूस किया। यह सबसे पागल शैतान था जिसकी ताकत दुनिया को नष्ट कर सकती थी। फ्यूरियस को स्वाभाविक रूप से फ्यूरियस अमर शरीर से बनाया गया था। एक बार जब यह इस जंगली अवस्था में प्रवेश कर गया तो इसकी शक्ति अंतहीन रूप से बढ़ जाएगी। क्लैंक। इसके पंखों वाले कृपाणों ने दुनिया को अंधकार में डुबो दिया। गुजियन ने अपनी तलवार को दीर्घायु रक्त से सशक्त करके जवाबी हमला किया। उसका वार इतना शक्तिशाली था कि वह असंख्य क्षेत्रों को बचा सकता था क्योंकि वह इन दुष्ट कृपाणों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। प्लफ। उसकी तलवार दुष्ट कृपाणों को रोकने में विफल रही और आधी कट गई जबकि वह खुद उड़ गया। अगर उसके पास दिव्य कवच नहीं होता तो उसका भी वही हश्र होता जो उसके हथियारों का हुआ। धमाका। अफसोस, कवच प्रभाव से टुकड़े टुकड़े हो गया और वह खून से लथपथ हो गया। उफ। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं। प्रतिरोध करना बेकार था क्योंकि फ्यूरियस ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में लटका दिया था। ये दृश्य सभी की आंखों में बस गया। एक भव्य देव राजा पूरी तरह असहाय था। दर्शक फ्यूरियस के भयानक पागलपन पर आश्चर्यचकित थे। उसकी विनाशकारी हिंसा ने उनके मन को हिलाकर रख दिया। चैप्टर 1377 डार्क जजमेंट टीजर। गुजियान का चेहरा लाल हो गया जबकि फ्यूरियस ने उसे गर्दन से पकड़ रखा था। उसने संघर्ष करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। अंत में उसे चिल्लाना पड़ा, मालिक मुझे बचाओ। मदद की पुकार सुनकर अधिकांश लोग दूर पहाड़ की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि उनके स्वामी मिंग जेंटियन वहां पर थे। साथ ही ताओवादी, मेरा शिष्य अज्ञानी था, कृपया उसका अपराध क्षमा करें। पहाड़ से एक आवाज गूंजी। यह जरा भी जीर्ण शीर्ण नहीं था बल्कि जीवन शक्ति और उत्साह से भरा हुआ था। मिंग जेंटियन। कोई भी इस आवाज से डर जाएगा। जो लोग ज्यादा कायर थे उनके पैर लड़खड़ा जाएंगे। कोई भी सम्राट बनने के लिए सबसे होनहार उम्मीदवार जेंटियन को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा उसकी ताकत अपने चरम पर थी। पूरे हेवन स्पिरिट में पुरानी पीढ़ी के कुछ ही लोग थे जो उससे मुकाबला कर सकते थे।
अपने मालिक की आवाज़ सुनकर गुजियान को राहत महसूस हुई। अगर उसका मालिक कार्रवाई करता तो प्रतिद्वंद्वी चाहे जो भी हो उसकी जान बच जाती। एक पल में ली कीये की तरफ कई नजरें गईं। हर कोई जानना चाहता था कि मेंग जेंटियन का सामना करने पर वह क्या करेगा। नहीं, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा और जेंटियन की विनती को तुरंत अस्वीकार कर दिया। दर्शकों ने एक साथ चौंककर कहा, पूरी दुनिया में कितने लोग जेंटियन को मना करने की हिम्मत करेंगे। ली कीये ने निश्चित रूप से ऐसा किया, और वह भी सार्वजनिक रूप से। कितना अपमानजनक रूप से दबंग। लोग ली कीये का मूल्यांकन करने के लिए केवल इन शब्दों का उपयोग कर सकते थे। वह एकमात्र व्यक्ति था जो स्वर्ग की इच्छा के लिए मेंग जेंटियन का विरोध कर सकता था। ऐसी स्थिति में आपको मुझे माफ करना होगा। जेंटियन भी बहुत सीधा था। पहाड़ से एक हथेली काऊ गुजियान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। उसने यहाँ व्यक्तिगत रूप से न आकर अंतरिक्ष में पैंतरेबाजी करने का फैसला किया। बिना किसी संदेह के उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। वहाँ कोई चमकदार रोशनी या चमकीले रंग या यहाँ तक कि सार्वभौमिक नियम भी नहीं थे। उसके अकेले हाथ ने दूसरों को यह एहसास कराया कि आकाश ढह रहा है। भव्य दाव को कुचला जा रहा था और देवताओं और शैतानों को दबाया जा रहा था। हर किसी का दम घुटने लगा। उथली खेती वाले लोग सीधे जमीन पर गिर गए। मजबूत लोग दबाव महसूस करने के बाद हैरान थे, यहाँ तक कि देव राजाओं को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जेंटियन की ताकत पर कोई संदेह नहीं था। उसकी हथेली स्वर्ग की हथेली लगती थी, जो ब्रह्मांड को सभी के शासक के रूप में पकड़ती थी। ऐसा लगता था कि 9 दुनियाओं में सभी अस्तित्व उसके हाथ में थे। यह एक हाथ सभी जीवन को कुचल सकता था, चाहे वे किसी भी तरह के अस्तित्व हों। हर कोई और हर चीज़ उसके सामने केवल एक कीक थी। यहाँ तक कि पुरेसिन भी इस हाथ को देखकर गंभीर हो गया जो उसके पास आ रहा था। सभी ने जेंटियन की प्रसिद्धि के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने उसे इस पीढ़ी में पहले कभी कार्रवाई करते नहीं देखा था, खासकर युवाओं ने। वास्तव में युवा पीढ़ी में कोई भी व्यक्ति जेंटियन के लिए व्यक्तिगत रूप से कदम उठाने के योग्य नहीं था। हालांकि वह इस पल दुनिया को चौंका देने वाला था। 9 दुनियाओं के असंख्य क्षेत्र भय से कांप उठे। बादलों और हवाओं ने अमर सम्राट के असीम रूप से करीब इस अस्तित्व के सामने अपनी दिशा बदल दी। बूम! ली कीये ने एक पल बाद ही जवाबी हमला किया। शक्तिशाली हेवन सीलिंग पेंटागेट को बुलाया और उसका अंतिम हमला किया। बूम! इस विस्फोट ने पूरे बोनेशिया को हिलाकर रख दिया। सभी जीवित प्राणी इस अंतिम प्रहार के आगे जमीन पर गिर पड़े। वे सभी खुद को तुच्छ और असहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि यह एक ऐसा प्रहार था जिससे सम्राट हमलावर भी सावधान हो सकते थे। इस समय पूरा क्षेत्र पेंटाडाउ टाइमलेस सील द्वारा सील कर दिया गया था। इस शाश्वत सील को कोई भी तोड़ नहीं सकता था। धमाका! इस रक्षात्मक तकनीक से जेंटियन का विशाल हाथ रुक गया। उसका आकस्मिक हमला इस अंतिम हमले को रोक नहीं सका। टक्कर से उत्पन्न शॉकवेव ने बोन्सिया में ज्वार की लहर पैदा कर दी, जिससे ऐसा लगा कि मानो दिनों का अंत निकट आ गया है। लोगों की आत्माएं डर से उड़ गईं और बिखर गईं। ली कीये ने मुस्कुराते हुए कहा, मेंग जेंटियन, है ना? आइए देखें कि आप कितने मजबूत हैं। ऐसा कहकर उसने अपनी हथेली फैलाई और अचानक अंतरिक्ष पिघल गया। पहाड़ पर एक विशाल द्वार खुल गया जहां मेंग जेंटियन था। जैसे ही यह खुला, एक जोरदार धमाका हुआ जो स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा। अंधेरी चमक के साथ असीम बिजली पोर्टल से बाहर निकली, मानो यह अंधकार के शाश्वत अधिपति का निर्णय हो। काली बिजली की ये किरणें बाढ़ की तरह बरस रही थीं। यह इस दुनिया में सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। यह एक अंधकार में निर्णय था जो आसपास के सभी प्राणियों को नष्ट करने के लिए तैयार था। केवल एक किरण ही एक साधारण महान देव राजा को आसानी से मार सकती थी। यहाँ तक कि देवता और विधर्मी भी इस न्याय के दिन अपना अंत पाएंगे। बहुत से लोग इस बिजली की चमक से अचंभित थे। ये स्वर्गीय संकट की शक्ति से अलग नहीं था। उन्हें एक सहज भय महसूस हुआ, जैसे कि यह न्याय उनके दिल की गहराई में अंधेरे को नाप रहा था। कोई भी इससे बच नहीं सकता था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। देवराजों के लिए इसका विरोध करना कठिन हो गया और वे केवल भागने का ही सहारा ले सकते थे। बूम! मेंग जेंटियन भी इस काले फैसले के खिलाफ लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपनी हथेली वापस खींच ली और वही अमर चमक जिसमें 4 दिव्य जानवर थे, पहाड़ पर आगे की ओर बह निकली। मेंग जेंटियन की इस शक्ति ने पूरे बोनेशिया को अपने आगोश में ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक एक अमर सम्राट में बदल गया हो जो सभी संकटों से निपटने में सक्षम हो। शक्ति के इस प्रदर्शन को देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। उसकी अमर चमक ने आने वाली बिजली को रोक दिया, लेकिन ये काली बिजली रुकी नहीं। ये लगातार नीचे गिरती रही, मानो उसे जज करना चाहती हो। सक्रिय हो जाओ! मेंग जेंटियन ने झरनों की तरह बरसते हुए कानूनों के साथ चिल्लाया। ये कानून दुनिया की शक्ति को ही निर्देशित करते थे, जिससे ऐसा लगता था कि मानो स्वर्ग की इच्छा प्रकट हो रही हो। वह नया शासक बन गया, सभी का सच्चा मध्यस्थ। इन कानूनों ने मिलकर एक विशाल ढाल बनाई जो अंतहीन अंधकार को रोकती थी। दोनों पक्ष आगे पीछे होते रहे, लेकिन किसी को भी बढ़त नहीं मिली। ये शक्ति क्या है?
कई लोगों को ये गतिरोध अविश्वसनीय लगा। उनके दिमाग में ज़ेंटियन अपराजय था, लेकिन वह अभी भी इस अंधेरे फैसले को हरा नहीं सका। अपनी उलझन के बीच वे जवाब खोजने के लिए ली किए को घूरते रहे। ली किए केवल मुस्कुराई, जबकि दाओइस्ट पुरेसिन ने इसे देखा और धीरे से आह भरी। ये निषिद्ध क्षेत्र की शक्ति है, अंतरिक्ष कनेक्शन तकनीक के माध्यम से लाया गया अंधेरा निर्णय। यह एक पलक झपकते ही एक सर्वोच्च देव राजा को राख में बदलने में सक्षम है। ये सुनकर भीड़ घबरा गई। बोन्सिया का अधिकांश हिस्सा खुला था। भले ही खतरे थे, लेकिन शक्तिशाली या भाग्यशाली लोग अभी भी बच सकते थे। हालांकि केंद्रीय क्षेत्र एक निषिद्ध क्षेत्र था, यहाँ तक कि देवराज भी किसी भी समय वहां मर सकते थे। अफवाह यह है कि केवल अमर सम्राट ही उस क्षेत्र पर आक्रमण कर सकते थे और जीवित बाहर आ सकते थे। तो अब जब ली किए ने यहाँ निषिद्ध क्षेत्र की शक्ति का नेतृत्व किया, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि मेंग ज़ेंटियन ने इसे इतनी गंभीरता से लिया। बोन्सी की वजह से बना और बर्बाद हुआ। ली किए ने यह देखकर ठहाका लगाया। उसने निषिद्ध क्षेत्र की शक्ति प्राप्त करने के लिए स्पेस कनेक्शन का उपयोग किया, लेकिन यह बहुत प्रतिबंधित था। बाहर से इस शक्ति को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। भले ही ली किए को इस कला में महारत हासिल हो, लेकिन उसे तैयारी करनी होगी और बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे, क्योंकि बोन्सिया खुद एक बंद जगह थी। इसमें एक शाश्वत और अजेय रक्षात्मक अवरोध था। बोन्सिया के अंदर अंतरिक्ष को जोड़ना बहुत आसान था। इस वजह से वह अपेक्षाकृत आसानी से निषिद्ध क्षेत्र की शक्ति प्राप्त करने में सक्षम था। बेशक वह अभी भी भीतर दमन के अधीन था, इसलिए वह इस शक्ति का केवल थोड़ा सा ही निर्देशन कर सकता था। अन्यथा इसकी पूरी ताकत ने ज़ेंटियन को एक पल में राख कर दिया होता। यह एक ऐसी ताकत थी जिसे सम्राट भी चुनौती नहीं दे सकते थे। चैप्टर 1378 एंटरिंग द ऑक्टागोनल टावर टीजर। लोग ये देखकर चौंक गए कि ज़ेंटियन को दाव द्वारा दबाया जा रहा है। हेवन स्पिरिट में कई लोगों के मन में वह एक ऐसा चरित्र था जो बस अजेय था, लेकिन अब ली किए उसे रोकने में सक्षम था। भले ही वह निषिद्ध क्षेत्र की शक्ति उधार ले रहा था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जो कोई भी कर सकता था। ली किए ने काओ गुजियान को देखा और बेरुखी से कहा, दुर्भाग्य से आपके स्वामी भी आपको नहीं बचा सकते। दर्शकों ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि वे कल्पना कर सकते थे कि काओ गुजियान के साथ क्या होने वाला था। यहाँ तक कि जो लोग ज़ेंटियन के साथ संबंध रखते थे, वे भी गुजियान के पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसे बचाने के लिए आगे आना तो दूर की बात थी। गुजियान का चेहरा राख की तरह धूसर हो गया था। वह जानता था कि अगर उसका मालिक उसे बचाने की कोशिश में विचलित हो गया तो यह बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देगा। वह अब इस पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका मालिक खुद को जोखिम में डाले। इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, ली, जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अपना सबसे बुरा करो। ली किए ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास वाकई हिम्मत है। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। क्रैक! गुस्से में गुजियान की गर्दन कुचल दी। उसका सिर मौत से निपटने के लिए एक तरफ झुक गया। इस मौत को देखकर लोगों को ठंड का एहसास हुआ। मेंग ज़ेंटियन इस महाद्वीप पर मौजूद थे, फिर भी वे अपने ही शिष्य को नहीं बचा पाए। ये दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि ठंड का एहसास होने पर लोगों ने अनजाने में अपनी गर्दन छू ली। चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो या उसका समर्थन किस तरह का हो, उसे ली क्यूई का विरोध करने से पहले सावधानी से सोचना चाहिए। इसे एक कदम आगे ले जाने के लिए उन्हें मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनका समर्थन उन्हें बचा नहीं पाएगा। काओ गुजियान इसका आदर्श उदाहरण था। कुछ लोगों के दिलों में दर्द था। उन्हें लगता था कि शाही या समुद्री देवता के वंश से आने के कारण उनके पूर्वज इस दुनिया में अजेय होंगे। बाहरी लोगों को उनका सामना करना पड़ेगा, वे सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अब ली किए को किसी की पृष्ठभूमि और पहचान की परवाह नहीं थी। वह निर्णायक रूप से दहाड़ते शंख और मेंग ज़ेंटियन दोनों को मार डालेगा। कोई भी उसके खूनी रास्ते को नहीं रोक सकता था। यहाँ नज़रों ने कहानी बयां कर दी, और यह बात प्रखर सम्राट के लिए भी सच थी। उसकी गहरी और भयंकर आंखें काफ़ी हद तक बदल गई थीं। ली किए के साथ अपनी दुश्मनी के बावजूद उसने अपनी उपपत्नी का बदला लेने के खिलाफ फैसला किया। इससे पहले वह ली किए की ताकत को नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी जानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस पल उसने सीखा कि यह काफ़ी दूरदर्शी निर्णय था। ली किए की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा थी। शायद वर्तमान पीढ़ी में केवल मेंग ज़ेंटियन ही उसका मुकाबला कर सकता था। स्विफ्टडाओ भगवान भी भावुक हो गए। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि वर्तमान में ली किए के खिलाफ लड़ने के लिए केवल मेंग ज़ेंटियन ही योग्य है। एक गर्वित व्यक्ति के रूप में उन्होंने सोचा कि वह कुछ ही वर्षों में ज़ेंटियन को पकड़ सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह केवल मेंग ज़ेंटियन ही नहीं था, ली किए अभी एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। ठीक है, किसी और को कुछ कहना है। ली किए मुस्कुराए और खड़ी हो गई। सब चुप थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसके बारे में अपनी राय बताए। कोई नहीं, यह अच्छी बात है। ली किए ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वेदी में प्रवेश करने से पहले भीड़ के चारों ओर देखा।
वेदी पर प्रकाश को हथियारों में बदलते हुए देखते हुए वह मन ही मन सोचने लगा, ऐसी जगह कब तक बनी रह सकती है। वह उस स्थान पर खड़ा था जहां टेरा ने पहले कब्जा किया था। हर कोई जानता था कि यह एक छोटी नाव के माध्यम से वेदी का प्रवेश द्वार था। बेशक किसी ने भी लिकिये के खिलाफ इस स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी आज्ञाकारी रूप से एक तरफ खड़े थे। सभी लोग नाव के फिर से आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे देख सकें कि लिकिये के आने के बाद उन्हें मौका मिल सकता है या नहीं। बहुत देर बाद आखिरकार एक रोशनी नीचे आए और एक छोटी नाव में बदल गई। लिकिये बैठ गया और उसे टॉवर की ओर ले जाने दिया। इस समय रुयान और जियांशी भी लिकिये की सफलता के लिए उत्सुक थे क्योंकि उनका विंचेस ब्रेक अंदर था। जब नाव आखिरकार टॉवर के सामने पहुंची तो लिकिये बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गया। बूम! छोटा टावा आसमान से इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मानो आसमान ही दब गया। कोई भी इसके दबाव का शिकार हो सकता था। कुछ लोग तो ये दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि चाहे कोई इस नाव से आए या वेदी से होकर जाए, उन पर यह हमला तो होगा ही। लिकिये ने इस दृश्य को देखकर एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और अपनी हथेली फैला दी। पलक झपकते ही उसने 10 से ज्यादा मुद्राएं बना लीं। वे रहस्यमय और अवर्णनीय थीं। प्रतिभाशाली पुरसुन भी इन सभी मुद्राओं को नहीं समझ पाया। क्लैंक क्लैंक क्लैंक! आसपास के हथियारों से भजन की ध्वनि निकली और वे छोटी छोटी रोशनियों में बदल गईं जो झरनों जैसी थीं। इसके बाद अविश्वसनीय हुआ, ये फूटती हुई रोशनियां वास्तव में लघु मीनार के दमन को रोकने के लिए एक साथ आईं। टावर इस अंतहीन रोशनी में तैर रहा था और एक फव्वारे की तरह लग रहा था, बहुत खूबसूरत। जबड़े जमीन पर गिर गए। कोई नहीं जानता था कि इन हथियारों का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वेदी पर चढ़ने के बाद कोई भी इनसे हमला कर सकता था। किसने सोचा होगा कि इन हथियारों का इस्तेमाल मीनार के दमन को पीछे हटाने के लिए किया जा सकता है। दुर्भाग्य से लिकिये की मुद्राएं बहुत तेज थीं। कोई भी उनके आर पार नहीं देख सकता था। लिकिये ने खुद उन्हें दूसरी नज़र से देखने की जहमत नहीं उठाई। उसके लिए यह विशेष विधि जानना कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि वह यहाँ पहली बार नहीं आया था। वह अमर सम्राटों को दाव को समझने के लिए इस स्थान पर लाया था। उसने अपनी हथेली मीनार के दरवाजे पर रखी। दाव कानूनों की कई लड़ियां उसकी हथेली में तैरने लगीं। वे पानी की तरह मीनार की ओर तैरती रहीं। बहुत समय बाद दरवाजे पर ही प्राचीन गहरे रून उभर आए। वे कभी कभी समुद्र में गोता लगाते या आसमान की ओर छलांग लगाते कुनपेंग की तरह दिखते थे। वे काफी फुर्तीले और जीवंत थे। जैसे जैसे वह अपनी हथेली हिलाता रहा, ये जटिल रून एक साथ मिलकर एक डिस्क बनाते गए। यह एक खगोलीय डिस्क की तरह लग रहा था जिसके चारों ओर तारे बिखरे हुए थे। शायद हर तारा अपनी खुद की दुनिया थी जिसमें लाखों अस्तित्व थे। क्रेग! लिकिये ने आकाशीय डिस्क को घुमाया और दरवाज़ा धीरे धीरे खुला जिससे वह अंदर जा सका। दरवाज़ा फिर से चरमराया और उसके प्रवेश के बाद बंद हो गया। सभी ने उसे मीनार में गायब होते देखा और आखिरकार समझ गए कि उसके पहले के शब्दों का क्या मतलब था। उसने कहा कि मीनार में प्रवेश करने के लिए केवल वही योग्य है। उस समय कई लोगों ने सोचा कि वह घमंडी है और मीनार पर अपना एकाधिकार करना चाहता है। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उसके शब्दों के पीछे यह अर्थ नहीं था। यदि कोई सुरक्षित रूप से टावर तक पहुंच भी जाए तो भी वह दरवाजा खोलने की जानकारी के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रोफाउंड ने शांति से पुरेसन से पूछा, भाई, क्या हमारे संप्रदाय के पास इसके बारे में कोई रिकॉर्ड है? पुरेसन ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया, मुझे यकीन नहीं है। हमारे विशाल अभिलेखों में हमारे अमर सम्राट यानशी ने बोन्सिया के बारे में एक स्क्रॉल छोड़ा है, लेकिन यह एक निश्चित पूर्वज के साथ गायब हो गया है। कौन जानता है कि वास्तव में उस पर क्या लिखा है? गुचुन जैसे संप्रदाय की 4 शाखाओं के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। सभी प्रकार के योग्यता कानूनों के अलावा उनके पूर्वजों के व्यक्तिगत कारनामों की स्पष्ट स्क्रॉल या कहानियां भी थीं। महान पुस्तकालय के अंदर विशिष्ट जानकारी ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। फिर भी पुरेसन काफी प्रतिभाशाली था और उसे अपने संप्रदाय में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में सराहा जा सकता था। वह न केवल युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली था, बल्कि वह सबसे ज्यादा ज्ञानी भी था। यही कारण था कि जब भी गर्वित प्रोफाउंड को कोई उलझन भरी बात समझ में आती तो वह अक्सर पुरेसन से मदद मांगता था। चैप्टर 1379 सीक्रेट इनसाइड द ऑक्टागोनल टावर टीजर। टावर में कदम रखते ही कोई भी महसूस कर सकता था कि अंदर कितना विशाल है। बाहर से देखने पर यह एक साधारण इमारत की तरह दिखता था, लेकिन अंदर जाने पर यह बिल्कुल अलग लगता था। लोगों को लगता था कि वे एक नई दुनिया में आ गए हैं। ऊपर देखने पर उन्हें सितारों से भरा विशाल आकाश दिखाई देता था। ऐसा लग रहा था कि लिकिये के लिए रात का समय हो गया है। उसने खुद को एक बड़े वर्ग के बीच में पाया, न कि एक मीनार के स्थानिक दायरे में। ये वर्ग कितना बड़ा था!
अगर 9 दुनियाओं में लाखों मील तक फैला एक पुराना शहर होता तो यह वर्ग भी उतना ही बड़ा होता। इस तारों भरे आसमान के नीचे खड़े होकर कोई भी व्यक्ति खुद को बहुत ही तुच्छ, एक कीड़े से भी कमतर महसूस करेगा। वे इस जगह की विशालता के कारण नहीं, बल्कि बाईं और दाईं ओर खड़ी 2 पंक्तियों के कारण आश्चर्यचकित होंगे। वे दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने विशाल तलवारों की मूठों पर रखे हुए आसमान की ओर ऊंचे उठे हुए थे। उन्होंने प्राचीन कवच पहना था जो बहुत पहले ही अपनी दिव्यता खो चुका था, लेकिन धातु की चमक बनी हुई थी। अगर रुयान का समूह यहाँ होता तो वे 2 दिग्गजों को देखकर काफी हिल जाते, क्योंकि वे बिल्कुल कोलोसल अमर जाति की लाश की तरह दिखते थे। अगर बोनेशिया में बाहर पड़ी लाश किसी अधेड़ उम्र के आदमी की थी तो इस विशालकाय कतार में युवा लोग थे। वे बाहर वाले की तरह बड़े तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके पैरों के पास खड़े होने पर चींटी जैसा एहसास होता था। इन पंक्तियों ने इस भ्रम को और भी बढ़ा दिया। अन्य जातियों के लोगों को चींटी भी नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल धूल के कण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विशाल अमर जाति। लीकिये ने इन दिग्गजों को आगे देखते हुए आह भरी, संख्या में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वे वास्तव में एक शानदार पौराणिक जाति थे। अफसोस, उनका विनाश अपरिहार्य था। यह एक बहुत ही प्राचीन जाति थी जो एक पुराने युग से संबंधित थी। एक समय में उन्होंने दुनिया पर राज किया था, लेकिन मृत्यु ही उनकी नियति थी। इस जाति के लोगों के शरीर सीधे उनकी साधना के समानुपातिक थे। यही कारण था कि विरासत के खजाने वाले क्षेत्र में लाश यहाँ के दिग्गजों की तुलना में बहुत बड़ी थी। लीकिये धीरे धीरे इस क्षेत्र में टहलते हुए आगे बढ़े। इस जगह पर देखने और अध्ययन करने लायक बहुत सी चीजें थीं। इस चौक में इन विशालकाय मूर्तियों के बगल में राक्षसी आकार के कई पत्थर के पत्थर भी थे। उनमें से प्रत्येक पर अलग अलग चित्र उकेरे गए थे। कुछ में छिपे रहस्यों के प्राचीन लेखन शामिल थे, जबकि अन्य में प्राचीन रून थे जिनमें भव्यताओं की सच्चाई थी। कुछ और में ऐसी छवियां थीं जो इस प्राचीन जाति से संबंधित थीं, जो पुरानी किंवदंतियों की कहानियां बताती थीं। लीकिये ने प्रत्येक मोनोलिथ को ध्यान से देखा और महसूस किया। वह पहले भी एक से अधिक बार यहाँ आ चुका था, हालांकि हर बार उसे एक अलग फसल मिली। यहाँ न चांद था, न सूरज, न समय। ऐसा लग रहा था मानो कोई यहाँ बिना किसी प्रभाव के जितना चाहे रह सकता है। ये मोनोलिथ अकेले नहीं थे, उनके सामने कंकाल पड़े थे। कुछ दूसरे से ज्यादा लोकप्रिय थे। उनके दिखावट से लगता है कि ये कंकाल कृषक हुआ करते थे। वे स्वाभाविक रूप से विशाल जाति से नहीं थे। उनमें मनुष्यों, राक्षसों और समुद्री राक्षसों की विशेषताएं थीं। ये स्पष्ट था कि वे इस स्थान में प्रवेश करने के लिए काफी भाग्यशाली थे। वे गुप्त विद्याओं का अध्ययन करने के लिए मोनोलिथ के सामने बैठते थे। दुर्भाग्य से वे सभी बहुत पहले इस स्थान पर मर गए। फिर भी कुछ कंकालों में अभी भी एक महान दिव्यता थी। यह उनके जीवित रहते हुए उनकी अपार शक्ति का संकेत था। कुछ शवों की कमर पर अभी भी पदक लटके हुए थे। इन विशेष पदकों से किसी को उनकी महान पहचान के बारे में पता चलेगा। कुछ गुच्छ उनकी 4 शाखाओं, 7 मार्शल मंडप और 0 अपूर्णता विद्यालयों से आए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे न केवल मजबूत थे बल्कि उनकी पृष्ठभूमि भी अविश्वसनीय थी, लेकिन उन सभी की मृत्यु इसी स्थान पर हुई। समुद्री देवताओं के पुत्र, अमर सम्राटों के वंशज, प्राकृतिक रूप से जन्मे अमर अस्थि धारक। लीकिये ने मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह प्रत्येक कंकाल को देख रहा था जो हर बार उसके आने पर अधिक परिचित हो रहा था। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, इस जगह के रहस्यों को जानने के लिए सिर्फ महान ज्ञान की जरूरत नहीं है, एक अडिग दाव दिल की जरूरत है, वरना यहाँ खो जाने के बाद वापस आना संभव नहीं है। इतिहास में अमर सम्राट यहाँ रहे हैं और कुछ को लीकिये ने व्यक्तिगत रूप से यहाँ लाया था। उदाहरण के लिए, अमर सम्राट वुगोर और अमर सम्राट मिनरेन यहाँ दाव पर विचार करने आए थे। सामान्य परिस्थितियों में ये सम्राट यहाँ जो कुछ भी देखते थे उसे दर्ज नहीं करते और न ही इस स्थान के बारे में कोई निशान छोड़ते। इसका कारण बहुत सरल था। इस टॉवर में प्रवेश करना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। इसके विपरीत यह अक्सर आपदा का स्रोत होता था, क्योंकि ये मोनोलिथ बेहद आकर्षक थे। एक बार दर्शक इसके अंदर खो गए तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। इन मोनोलिथ से अपनी बुद्धि वापस पाने के लिए असीम बुद्धि के अलावा बहुत दृढ़ता और दृढ़ हृदय होना बहुत जरूरी था। अन्यथा चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या चतुर क्यों न हो, केवल मौत ही उसका इंतजार करती है। जिन सम्राटों ने इस जगह के बारे में लिखना चुना, उन्होंने बहुत गोपनीयता के साथ ऐसा किया। केवल वे ही लोग यहाँ आ पाते थे जो उनकी परीक्षाओं में सफल हो जाते थे। बेशक उनके कुछ वंशजों ने भी अपने महान पूर्वजों से सीधे कहानियां सुनने के बाद इस दुनिया के बारे में लिखा। बड़े जोखिम के साथ बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं। अगर कोई एक भी मोनोलिथ से रहस्यों को समझ सकता है और यहाँ से जीवित निकल सकता है, तो वह जीवन भर इसका लाभ उठा सकता है। भले ही वे अमर सम्राट न बन पाएं, फिर भी वे उस पीढ़ी के लिए बेजोड़ बन जाएंगे। लीकिये ने प्रत्येक पट्टिका के रहस्यवाद को देखने में अपना समय बिताया। इस स्थान पर समय का अस्तित्व नहीं था, इसलिए वह जब तक चाहे तब तक रह सकता था। जब भी वह टॉवर पर जाता था, यह उसका शौक बन गया।
ये कहा जा सकता है कि युगों से इन मोनोलिथों को उससे अधिक कोई नहीं समझ पाया या उन पर अधिक शोध नहीं कर पाया। आखिरकार उसने खुद को एक खास मोनोलिथ के सामने खड़ा पाया। उसके सामने एक कंकाल था जिसकी हड्डियां जैद की तरह शुद्ध थीं। वे अभी भी एक चमकदार और पवित्र चमक बिखेर रही थीं। उसकी नज़र कंकाल के हाथ में पकड़ी एक सफ़ेद हड्डी पर पड़ी। उसमें कुछ रून अंकित थे, इस स्तर तक शून्य अपूर्णता की खेती करने में सक्षम होने के लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि आप यहाँ आने के लिए इतनी जल्दी में थे। तो यह विंचेस ब्रेक सीखने के लिए था। ली किए ने इस हड्डी को दूर रखा और चुपचाप आह भरी। ये कंकाल शून्य अपूर्णता विद्यालयों का एक अद्भुत पूर्वज था। अफवाह है कि वह एक शक्तिशाली देवराज बनने के अलावा भव्य पूर्णता से केवल एक कदम दूर था। बाद में किसी अज्ञात कारण से वह अचानक गायब हो गया। उसके संप्रदाय को ये पता नहीं चला कि वह कहाँ गया और क्यों गया। तो ये पता चला कि इस पूर्वज को अमर सम्राट वू गौ के वंशज द्वारा छोड़ा गया एक अत्यंत गुप्त स्क्रॉल मिला। इसमें विंचेस ब्रेक की उत्पत्ति थी। इस वजह से उसने इसे यहाँ तक वापस खोजा और आखिरकार इस जगह को पाया। उसने विंचेस ब्रेक को फिर से सीखने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। अफसोस, उसने हड्डी पर विचार करते हुए अपनी जगह खोने की उम्मीद नहीं की थी। वह फिर से दिन का उजाला देखने के लिए नहीं जा सका। विंचेस ब्रेक से हड्डी को वापस पाने के बाद ली किए ने आगे मोनोलिथ को देखा। उस पर एक विशाल पेंग की नक्काशी थी। उसने अपने पंख फैलाए और 9 दुनियाओं को मिटा दिया। बेशक ये कुन पेंग का उड़ता हुआ रूप था। शुरुआत में यह इस जानवर का एक साधारण चित्रण था। हालांकि करीब से जांच करने पर कोई यह पा सकता है कि इसके पंख वास्तव में हवा और लहरों के बीच फड़फड़ा रहे थे ताकि 9 स्वर्गों तक उड़ सकें। आरेख में एक अतुलनीय गहराई दर्ज की गई थी। यदि कोई व्यक्ति अंदर के रहस्यों पर विचार कर सकता है और इस स्थान को जीवित छोड़ सकता है तो वह निश्चित रूप से एक सर्वोच्च योग्यता कानून बनाने में सक्षम होगा। इसी तरह से अमर सम्राट वू गौ ने उस समय विंचेस ब्रेक सीखा था और यही कारण था कि इस पूर्वज ने अपने विंचेस ब्रेक को पूर्ण करने के लिए यहाँ वापस आना चुना। ली किए ने इसे बहुत देर तक देखा। जाने से पहले उसने भावुक होकर कहा, यह सिर्फ इस विशाल जाति की विरासत से कहीं ज्यादा है। यह मोनोलिथ उन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड है जो उन्होंने कुनपेंग को देखते हुए पीढ़ियों से सीखी हैं। चैप्टर 1380 कुनपेंग टीजर। अंत में उसने एक के बाद एक मोनोलिथ का निरीक्षण करना समाप्त किया और चौक के अंत में आ गया। वहां एक ऊंचा मंच था जिसके ऊपर एक दर्पण था। शायद इस दर्पण को सफ़ेद जैद के एक बड़े ब्लॉक के रूप में वर्णित करना अधिक सटीक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दर्पण की सतह बहुत खुरदरी थी, जैसे कि निर्माता ने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती और इन खामियों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि इसे इस मंच पर रखा गया था। दूर से यह आसमान में लटके एक चमकीले चांद की तरह लग रहा था। इसने ली किए का ध्यान किसी महान सुंदरी या राज्य विनाशकारी प्रेमी की तरह आकर्षित किया। काफी देर बाद उसने अपनी निगाहें हटा ली और भावुक होकर बोला, ये कितनी शर्म की बात है कि गो कबीले की पीली घंटी यहाँ नहीं है। ये प्राचीन खजाना अब तक मेरा हो चुका होता। वह जिस घंटी का जिक्र कर रहा था वह गो कबीले के प्राचीन इरादे वाले उपवास नामक दुकान में थी। प्राचीन आकाश शहर में वापस आकर वह ली शुआंगयान को वहां लाया था और घंटी देखी थी। बेशक अगर वह वास्तव में चाहता तो इसे प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि उसे अंदर की वस्तुओं की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने इसके लिए कोई योजना नहीं बनाने का फैसला किया। वह विशेष घंटी शायद गो के पास थी, लेकिन इसे उनके पूर्वजों ने नहीं बनाया था। इसकी उत्पत्ति कहीं ज़्यादा अविश्वसनीय थी। वास्तव में उनका कबीला भी इसके असली रहस्यों को नहीं समझ पाया, इसलिए कबीले ने शुरुआती निवासियों की 9 भाषाओं की खोज जारी रखी। चांद जैसे दिखने वाले इस साधारण दर्पण के सामने खड़े होकर उन्होंने एक मंत्र का जाप किया, मेरे वंशज की पीली घंटी एक चीख स्वर को हिला देगी। उन्होंने इस मंत्र के बीच में मुद्राएं भी प्रदर्शित कीं। प्रत्येक मुहर पहले से तेज गति को लगातार और तेज कर रही थी। अंततः कोई भी उनके कार्यों को नहीं देख सकता था, केवल बदलती मुद्राएं ही दिखाई दे रही थीं। अगर ली शुआंगयान का समूह या गो कबीले के सदस्य यहाँ होते तो वे पूरी तरह से चकित हो जाते। ये मंत्र उन शुरुआती भाषाओं का हिस्सा थे जो उन्होंने गो कबीले को दी थीं। उनकी निरंतर मुद्राओं के कारण शुरू में खाली पड़े दर्पण में अब ली किए का राक्षसी प्रतिबिंब दिखाई देने लगा, मानो वह कोई विशालकाय व्यक्ति हो। बस दर्पण से एक चमकदार चमक निकल रही थी। खुरदरी सतह पानी की तरह पारदर्शी हो गई थी। हालांकि ली किए का प्रतिबिंब गायब हो गया। इसके बजाय एक विशाल आकाश दिखाई दिया जिसमें ढेर सारे तारे थे और साथ ही एक सूर्य और चंद्रमा भी था। यह एक पूरा ब्रह्मांड था। इस दृश्य को देखने के बाद किसी भी अस्तित्व के लिए विस्मय और शक्तिहीनता की भावना होना अपरिहार्य था, यहाँ तक कि सबसे बड़े भी अपवाद नहीं थे। सितारों का ये समुद्र अनगिनत जीवन का समर्थन कर सकता था। तुलना में 9 दुनियाएं भी तुच्छ लगती थीं। छप पानी की बौछार से तारों का पूरा समुद्र हिल गया और एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। ये सितारों में तैरता हुआ एक अथाह कुनपेंग था।
ये गोता लगाता था और छलांग लगाता था या बस बिना रुके तैरता रहता था। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखने वाला कोई भी भाग्यशाली व्यक्ति चौंक जाएगा। उसने आकाशीय पिंडों को इस प्रकार निगला और छोड़ा मानो वह इस असीम ब्रह्मांड का एकमात्र शासक हो। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ यह विशालकाय कुनपेंग एक विशाल पक्षी में बदल गया जो सितारों के समुद्र में बहुत तेज गति से उड़ गया। इस दुनिया में इससे तेज कुछ भी नहीं था। ये और तेज होता गया और आखिरकार ऐसा लगा जैसे समय उलट गया हो। पुनर्जन्म चक्र का उतार चढ़ाव रुक गया। जब उसने अपने पंख फैलाए और ऊंची उड़ान भरी तो सब कुछ गायब हो गया। इस जगह पर समय और असंख्य अस्तित्व सभी शून्य में लौट गए। सब कुछ अनंत काल में चला गया और अंत में यहाँ तक कि कुनपेंग भी गायब हो गया, दर्पण में एक खालीपन छोड़ गया। यह एक खाली शून्य प्रतीत होता था। हालांकि जो लोग महान दाव की गहराई को समझते थे वे समझ जाते थे कि यह शून्य ही सब कुछ था। ये समय और स्थान तथा सभी प्रकार के प्राणियों को जन्म दे सकता था। दुनिया में सब कुछ शून्य से उत्पन्न हुआ है। इस शून्य का मतलब था कि सब कुछ संभव था। ये सब का मूल था। भव्य दाव के रहस्य भी यहीं से शुरू हुए। ग्रैंड प्रिमोडियल दाव। लीकिये ने इस शून्यता को देखकर आह भरी। कुनपेंग एक सर्वोच्च अस्तित्व जो सब कुछ संभालने में सक्षम है। अफसोस, ये गलत युग में पैदा हुआ, अन्यथा ये सभी अन्य प्राणियों की तरह समय के साथ विकसित होने में सक्षम होता। ग्रैंड प्रिमोडियल दाव कुनपेंग का जन्मजात उपहार था। अफसोस, कमजोर साधक इसके रहस्यों या उपयोगों को नहीं समझ सकते थे। केवल अमर सम्राट या लीक्यूई जैसे अस्तित्व ही इस पर विचार करने में सक्षम होंगे। यह एक शक्तिशाली और रहस्यमय प्राणी था। अफवाह है कि समय की शुरुआत से लेकर अब तक हर युग में सिर्फ 3 कुनपेंग ही दिखाई दिए हैं। ये फीनिक्स से भी दुर्लभ प्रजाति थी। उनके बारे में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं थे, इसलिए लोगों को इस जानवर के बारे में बहुत सीमित जानकारी थी। कुछ सम्राटों को भी इसके जन्मजात उपहार के पीछे की असली गहराई का पता नहीं था। उदाहरण के लिए, इसकी लाश से बना यह हसीम महाद्वीप अंतहीन रहस्यों को समेटे हुए था। सिर्फ ये कुनपेंग ही काफ़ी अस्पष्ट था। कोई नहीं जानता था कि यह कहाँ से आया था या कैसे रहता था। लाखों सालों से लीकिये अनगिनत जगहों पर गया था और भित्तिचित्रों और स्मारकों को देखने के अलावा कई प्राचीन किताबें पढ़ी थीं। वह सबसे पहले लोगों के लेखन को भी जानता था जिसके बारे में किसी और को जानकारी नहीं थी। उदाहरण के लिए, इस खास कुनपेंग का विशाल जाति के साथ बहुत अच्छा संबंध था। एक खास स्क्रॉल में कहा गया है कि उनकी जाति ने इस कुनपेंग की रक्षा की थी जब वह बहुत छोटा और छोटा था। दूसरे ने इसके ठीक विपरीत कहा कि यह कुनपेंग ही था जिसने उनकी जाति की रक्षा की क्योंकि उनके पास एक सर्वोच्च वंश था। कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि कौन सा कथन सही था क्योंकि यह बहुत पुराना था और इसका पता लगाना संभव नहीं था। फिर भी यह विचार करने लायक था। यदि विशाल जाति इस कुनपेंग की रक्षा कर रही थी तो इसका मतलब ये होगा कि यह जानवर अभी भी एक बच्चा था। ये सवाल उठाता है कि एक वयस्क कुनपेंग कितना बड़ा होगा। इसके आकार की अंतिम सीमा क्या थी? यदि वह सचमुच युवा था और उसका शव करोड़ों मील लंबा था तो क्या एक वयस्क कुनपेंग अपना मुंह खोलकर 9 लोगों को निगलने में सक्षम नहीं होगा? जैसा कि दर्पण ने दिखाया है, एक कुनपेंग तारों के बीच तैर सकता है। उसकी तुलना में बाकी सब कुछ तुच्छ लगता है। लीकिये को एक और रहस्य भी पता था। अगर यह कुनपेंग अभी भी युवा होता तो यह सिर्फ इतना ही कहा जा सकता था कि यह गलत युग में पैदा हुआ था। अगर यह पूरी तरह से परिपक्व होता तो इस जगह पर इसकी मृत्यु नहीं होती। इससे समय का चक्र बदल जाता, अनगिनत युग अलग अलग होते और यही बात सभी निवासियों पर भी लागू होती। इतिहास को फिर से लिखना होगा। बेशक ये सिर्फ अटकलें थीं। इसके अलावा ये जानवर हमेशा से रहस्यमय रहा है और समय की नदी में छिपा हुआ था। लीकिये ने पैर मोड़कर बैठकर आईने में देखा और उस धुंधले शून्य पर विचार करने लगा। वह ज़ेन की अवस्था में पहुंच गया और खुद को उसमें डुबो लिया। उसकी आंखों में अनंत दाव ने आकार ले लिया। ऐसा लग रहा था मानो ये दाव की सबसे पुरानी व्युत्पत्ति की शुरुआत थी। सबसे सूक्ष्म परिवर्तन यही हुआ। इस शून्य में इस दुनिया की हर चीज़ समाहित थी। इस जगह पर कोई भी व्यक्ति दाव के सभी गुण, नियम, तकनीक और शाखाएं पा सकता है। संभवतः ये भव्य दाव के मूल सिद्धांतों की वास्तविक शुरुआत थी।